हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हमारा है डाउट सेशंस एवरेज के और एलसीएम एचसीएफ के। ठीक है, परसेंटेज का लेक्चर 1 हुआ है, उसका क्विज अभी तक आपको नहीं मिला है। वो कल जब परसेंटेज 2 होगा तो दोनों का कंपाइल करके मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पहले सुन लीजिए। ये होगी डाउट क्लास। इस डाउट क्लास के खत्म होते ही आपको ऐप पे जाना है। अब जो आपको ऐप पे क्विज देना है वो बेसिकली दोनों चैप्टर्स का एक्चुअल एक टेस्ट होगा। 15 क्वेश्चंस हैं एलसीएम एचसीएफ और एवरेज के। क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने अच्छे से चेक किया। ठीक है, तो आपको यहाँ स्कोर करना है और उस स्कोर को हम पब्लिश भी करेंगे। ठीक है, उस स्कोर को हम पब्लिश भी करेंगे कि स्कोर में आप कैसे करो। वो एक्चुअल में एक टेस्ट है आपके लिए, तो मैंने टेस्ट इसीलिए डाउट क्लास के बाद रखा है। ठीक है, सेकेंड थिंग, आज एवरेज और एलसीएम एचसीएफ में मुझे कई तरह के रिव्यूज मिले। कई बच्चे क्लास के ही बहुत से क्वेश्चन रिपीट करवाना चाहते और कई बच्चे के कई और डाउट्स हैं पीडीएफ में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एवरेज से, पर मैं दो तरीके से लेके चल रहा हूं। पहले मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो क्लासेस में नहीं हुए, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। पहले मैं एवरेज के वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं एवरेज से स्टार्ट कर रहा हूं, देन मैं एलसीएम एचसीएफ पे आऊंगा। फिर मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आप लोग रिपीट करना चाहते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझे डाउट में मिला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आपके पास पीडीएफ है तो उसमें आपको सभी का डाउट था। नंबरिंग मैंने वैसे ही ली है जैसे कंपाइल्ड पीडीएफ में थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपके पास ये था ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। आपके पास 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं स्टार्टिंग विद m, जिनके एवरेज है n। देखो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, राइट। पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, राइट। -1 -2। बट हमें 5 इंटीजर्स का मतलब है 5 कॉन्जिक्यूटिव है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, राइट। +1 +2 +3 +4 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, +8 +9 कुछ भी हो सकते हैं। उनका एवरेज है n और वो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? m से। तो सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर m है, अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर m है, जैसा कि उसने कहा m, ठीक है, तो दूसरा होगा m+1, तीसरा होगा m+2, चौथा होगा m+3 और पांचवा होगा m+4। यस और नो? एक एक बढ़ता जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा, राइट। अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो m से शुरू होते हैं, जो m से शुरू होते हैं, तो अगर m से शुरू होते हैं तो पहला m होगा तो दूसरा एक और बढ़ जाएगा, तीसरा एक और बढ़ जाएगा, चौथा एक और बढ़ जाएगा और पांचवा एक और बढ़ जाएगा, है ना। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर m से शुरू होते हैं तो ऐसे होंगे। अब अगर मुझसे कोई इनकी एवरेज पूछे तो मैं बोलूंगा मिडल टर्म देख लो ना, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, मिडल टर्म देख लो, मिडल टर्म देख लो। तो ये मिडल टर्म है जो एवरेज है, ये मिडल टर्म है जो एवरेज है, तो एवरेज क्या होगी? m+2। एवरेज क्या होगी? m+2। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा कि इनकी जो एवरेज है वो n है, मेरे पास आ रही है m+2। मींस फर्स्ट लाइन से मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि जो n है दैट इज इक्वल टू m+2, क्योंकि मेरे पास जो मैं छोटा डिनोट कर रहा हूं वो n है, बड़े वाला m है, राइट। तो कंफ्यूज मत होना। 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर थे स्टार्टिंग विद m। अगर स्टार्टिंग विद m है तो अगला एक और बड़ा, देन एक और बड़ा, देन एक और बड़ा, देन एक और बड़ा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज होगी मिडल टर्म। मेरे पास एवरेज आ रही है m+2। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज होगी n। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज होगी n, मींस n इज इक्वल टू m+2, मींस n इज इक्वल टू m+2, राइट। यहां तक क्लियर है, राइट। अब आगे बढ़ने आपने, what is the average of 6 consecutive integers starting with m+2? ऐसे 6 consecutive integers के एवरेज बताओ जो m+2 से स्टार्ट हो। बच्चों, ऑप्शन सारे n की फॉर्म में थे, तो m+2 से स्टार्ट हो, m+2 से स्टार्ट हो को मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि n से स्टार्ट हो, क्योंकि m+2 इज इक्वल टू n है। मैंने कैसे जज किया था? पहली लाइन से। मेरे पास एवरेज m+2 आई थी, उसने कहा था एवरेज क्या है? n है, मींस m+2 जो था वो n था। अब 6 इंटीजर्स जो m+2 से स्टार्ट हो रहे हैं, m+2 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है? m+2 क्या है? बेसिकली m+2 तो n है, मतलब n से स्टार्ट होते हैं तो उनकी एवरेज बताओ। m+2 से स्टार्ट होते हैं मतलब n से स्टार्ट होते हैं तो उनकी एवरेज बताओ। तो पहला n है तो नेक्स्ट n+1 होगा,
नेक्स्ट n प्लस 2 होगा, नेक्स्ट n प्लस 3 होगा, कितने हैं 6, कितने हैं 6, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो आपका जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 2n प्लस 5/2। बहुत बच्चों का डाउट था, बहुत बच्चों का डाउट था। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं और डाउट क्लास में थोड़ा स्पीड मेंटेन करूंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, सुनिएगा सुनिएगा। राइट, उसने कहा 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जो m से स्टार्ट होते हैं। अगर m से स्टार्ट होते हैं तो अगला एक बड़ा एक बड़ा एक बड़ा एक बड़ा, कॉमन डिफरेंस सेम है, एवरेज आ रही है, मिडिल टर्म m प्लस 2 एवरेज आ रही है। वो क्या कह रहा है, एवरेज क्या है n, मींस n इज इक्वल टू m प्लस 2, मींस n इज इक्वल टू m प्लस 2। राइट, n इज इक्वल टू m प्लस 2। अब उसने कहा 6 ऐसे इंटीजर्स के एवरेज बताओ जो स्टार्ट होते हैं m प्लस 2 से। m प्लस 2 का मतलब क्या है, n, तो m प्लस 2 मतलब n से स्टार्ट होते हैं, मतलब n से स्टार्ट होते हैं। तो अगला n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, या मिडल टर्म की एवरेज भी निकाल लो तो भी वही आएगी, तो दैट इज 2n प्लस 5 डिवाइड बाय 2। इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए, अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। ये एक ही तो क्वेश्चन था जो क्लास में नहीं हुआ था बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, ये एक छोटी सी डिस्कशन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे मैं, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। एक छोटी सी बात बोलूंगा, कोई भी 5 टर्म्स ले लो या कोई भी कुछ कितनी भी टर्म्स ले लो, मान लो ये टर्म्स है, मान लो ये टर्म्स है, इनके एवरेज निकालो। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अलग टाइप है। ठीक है, इनकी एवरेज निकालो। बेसिक है, कॉमन डिफरेंस तो सेम है नहीं है, तो एवरेज एक ही तरीके से निकलती है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। हम एवरेज ऐसे ही निकालते, मैं कुछ अपना समझा रहा हूं फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, 4। राइट, अगर मैं आपको बोलूं हर नंबर को 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो एवरेज क्या होगी, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हर नंबर 10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 कॉमन नहीं आ जाएगा, तो एवरेज भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। करके देख लो, करके देख लो। तो कहने का मतलब अगर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस कि 10 नंबर्स के एवरेज 8 है, 10 नंबर हो 5 नंबर हो जितने मर्जी हो, और हर नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया है तो 11 तो कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि सारों में 11 मल्टीप्लाई हुआ है तो 11 तो बाहर आ जाएगा, तो एवरेज भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो मर्जी 10 नंबर हैं, अगर उनके एवरेज 8 है तो अगर आप हर नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करो तो एवरेज भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो आपको पीडीएफ दिया ना उसमें थ्योरी का पार्ट है, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हर नंबर को, देखो हमने एक चीज समझी थी, अगर एवरेज 2 बढ़ने का मतलब क्या होता है, सारे 2 2 2 2 2 2 बढ़ गए। एवरेज 2 घटने का मतलब क्या होता है, सारे 2 2 2 2 2 घट गए। तो अगर हर नंबर को 10 10 10 10 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हर नंबर को ईच नंबर राइट, अगर हर नंबर को 2 2 2 2 से डिवाइड किया तो एवरेज 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हर नंबर को 5 5 5 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 10 नंबर्स के एवरेज 8 है, और अगर हर नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से 12 नंबर्स की एवरेज 50 है, हर नंबर को 2 2 2 2 2 से डिवाइड किया तो 1/2 बाहर आ जाएगा ना, तो एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो एवरेज अगर 50 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर हर नंबर में 4 ऐड किया है तो सभी 4 4 4 4 4 4 बढ़ गए, ये तो पढ़ा भी था, तो एवरेज भी 4 बढ़ जाएगी। अगर 4 4 4 4 कम करता तो एवरेज भी 4 घट जाएगी। ये ध्यान में रखना, मैंने पीडीएफ में थ्योरी पार्ट में ये चीज मेंशन कर रखी है। एक और डाउट आया था कई बच्चों का, सर मंथ से कन्वर्ट करना है, राइट, मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। और एक बड़ा अच्छा डाउट आया था बच्चे का, हंसी वाली बात थी थोड़ी सी, कहता एक मदर वाला और चाइल्ड वाला क्वेश्चन करवाया था ना, कहता अगर मदर और चाइल्ड का डिफरेंस 4 साल हो तो आंसर क्या होगा। मैं एट द बर्थ पे वो क्वेश्चन नहीं करवाया था, मदर का एज बर्थ पे कितना होगा, डिफरेंस इतना है। तो एक बच्चे ने मेंशन किया कमेंट सेक्शन में कि अगर मदर और चाइल्ड का आंसर डिफरेंस 4 साल हो। मैं कहा भाई आंसर तो 4 साल ही रहेगा,
पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी सोचना होता है कि मदर और चाइल्ड का डिफरेंस 4 साल नहीं हो सकता। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट करते हो, थोड़ा सोचा करो क्रिएट करने से पहले। टीचर के लिए भी एक चिंता वाली बात बन जाती है जब आप कई तरह के क्वेश्चन क्रिएट करते हो। ठीक है, सोच समझ कर जेन्युइन चीजें पूछिए जो काम की आपको रिक्वायर्ड है बेसिकली। ठीक है, सुनिएगा इस क्वेश्चन में मंथ्स के बड़े इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। यार इतना कुछ नहीं है, मंथ्स को मंथ्स के हिसाब से कर लेंगे, क्या हमें नहीं पता कि एक साल में 12 महीने होते हैं। ये वही रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये वही रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी क्लास में करवाया, 2 लोग रिप्लेस किए हैं, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ ईयर्स और मंथ्स में है। तो 2 तरीके हैं मेरे पास, मैं दोनों ही बताता हूं आपको। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा। कैप्टन 26 साल के, ठीक है, कैप्टन 26 साल के, ठीक है, मैं कैप्टन 26 साल के और विकेट कीपर कितने साल के? 3 साल बड़ा है। 3 साल का नहीं है विकेट कीपर, 3 साल बड़ा है। तो अगर कैप्टन 26 साल का है तो विकेट कीपर होगा 29 ईयर्स का, विकेट कीपर होगा 29 ईयर्स का। तो इन दोनों को निकाल दिया। सुनिएगा ध्यान से, टोटल 11 लोग हैं, टोटल 11 लोग हैं। ठीक है, इनमें कैप्टन था 26 साल वाला और विकेट कीपर था 29 ईयर्स वाला। विकेट कीपर 3 साल का नहीं है, 3 ईयर्स ओल्डर है। ठीक है, तो अगर कैप्टन 26 साल का हुआ तो विकेट कीपर हुआ 29 साल का। ठीक है, पीडीएफ आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। कहता अगर इन दोनों को, इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर रिप्लेस्ड बाय 2 रिजर्व प्लेयर्स, अगर इन दोनों को निकाल के 2 नए प्लेयर ले आए तो कहता एवरेज 2 महीने गिर जाती है। सुनिएगा ध्यान से, इन दोनों का सम कितना है? 55 साल। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है? 55 साल। राइट, अब पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना, टाइमिंग की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं तो मेरे पास एक शॉर्टकट है, बट वो आपको कंफ्यूज करेगी। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं जिससे आप कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं होगा। क्योंकि पता क्या होता है, एक छोटा सा पंगा होता है इसमें। क्या होता है वो, जैसे मैं बोलूं कि आपकी एज है 2.3 ईयर्स, 2.3 ईयर्स, तो उसको आप 2 साल 3 महीने नहीं बोल सकते, क्योंकि एक साल में ना 10 महीने नहीं होते, 12 महीने होते हैं, और 0.1 0.2 पॉइंट करके ना 10 तक होता है। समझ रहे हो बात को? अगर किसी की एज 4.8 ईयर्स है ना, तो क्या होगा उसको छोड़ो, पर आपने ये नहीं बोलना कि 4 साल 8 महीने, आपने ये नहीं बोलना 4 साल 8 महीने। अगर आपकी एज 25.6 ईयर्स है ना, तो वो 25 साल 6 महीने नहीं है, क्योंकि 25.5 पे होता है 25 साल 6 महीने, पता है आपको, 25.5 साल। तो ऐसी कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है। तो एक जेन्युइन सा तरीका बताता हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। सुनना ध्यान से। 11 लोग हैं, उनमें 2 लोग हैं, एक 26 साल वाला और एक 29 साल वाला, दोनों का सम हुआ 55 साल, दोनों का सम हुआ 55 साल। ठीक है, 55 साल मतलब कितने महीने? 55 साल मतलब कितने महीने? एक साल में कितने महीने होते हैं आप सभी को पता है, 12 महीने। 55 साल का मतलब हुआ 55 × 12, 55 × 12 किया, 55 × 12 किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 660 महीने। कितना आ जाएगा आपके पास? 660 महीने, है ना? ये कितना आ जाएगा आपके पास? 55 ईयर्स मतलब 660 महीने। यस और नो? तो 660 महीने वाले 2 लोग चले गए। 660 कैसे आया? 55 साल यानी 55 × 12, तो एक 26 और एक 29 यानी 55 साल। 55 साल वाले 2 लोग चले गए, उनकी जगह 2 नए लोग आए। 55 साल मतलब 660 महीने वाले 2 लोग चले गए, उनकी जगह 2 नए लोग आए, तो 11 लोगों की एवरेज 2 महीने गिर गई। एवरेज 2 महीने गिर गई मतलब सम कितना महीने गिर गया? 22 महीने। इतना क्वेश्चन तो हमने पढ़ा भी था रिप्लेसमेंट का, राइट? ये रिप्लेसमेंट का 3rd क्वेश्चन था जब मैंने क्लास ली थी कि 55 साल वाले 2 लोग चले गए। 55 साल मतलब 660 महीने, 660 महीने वाले 2 लोग चले गए, उनकी जगह 660 महीने वाले ही आते तो चेंज ना आता, लेकिन चेंज आया। एवरेज 2 महीने गिरी, एवरेज 2 महीने गिरी। कितने लोगों की? कितने लोगों की? 11 लोगों की। 11 लोगों की एवरेज 2 महीने गिरी तो सम कितना गिरा? 22 महीने। मींस इनकी जगह पे जो भी 2 लोग आए थे वो इनसे 22 महीने कम होंगे, यानी उनका सम कितना होगा? उनका सम होगा 638 महीने। पहले तो यहां तक क्लियर करो, आगे मैं सिखा दूंगा, राइट? सुनना ध्यान से।
11 लोग हैं, उनमें 9 के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर उनमें 2 लोग हैं, एक कैप्टन और एक विकेट कीपर। 26 ईयर्स 29 ईयर्स, दोनों का सम कितना होगा 55 ईयर्स। 55 ईयर्स मतलब 660 मंथ्स, कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 12। 660 मंथ्स वाले 2 लोग चले गए, उनकी जगह 660 मंथ्स वाले ही 2 लोग आए, तो क्या एवरेज में चेंज आता? नहीं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज पूरी टीम की, एवरेज पूरी टीम की 2 महीने गिर गई। एवरेज 2 महीने गिर गई मतलब सम 22 महीने गिर गया, मतलब इनकी जगह जो भी 2 आए थे इनसे 22 महीने कम थे, तो इनसे 22 महीने कम करो तो कितना होगा, 638 महीने, राइट। लेकिन इन दोनों का सम नहीं पूछा, इन दोनों के एवरेज पूछी है, तो डिवाइड बाय कर देंगे 2, यानी आंसर आया 319 महीने, राइट। ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी अप्रोच। क्वेश्चन की वैल्यूज अगर और चेंज होगी तो और दिक्कत हो सकती है। 319 महीने तक क्लियर है। इन दोनों का सम नहीं पूछा था, इन दोनों के एवरेज पूछी थी, तो डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, ठीक है। अब आपने जब ऑप्शन पे नजर मारा ना, वो तो थे भाई ईयर्स और मंथ में, ईयर्स और मंथ में, तो मेरे पास तो आया पड़ा है 319 महीने, मेरे पास तो आंसर आया पड़ा है 319 महीने, लेकिन ये तो ईयर्स एंड मंथ्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, आप सभी को मैंने एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में सिखाया था, डिवाइड बाय कर दो 12, तो ऐसे डिवाइड करना। जब मैंने आवर्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट किया था ना, तो ऐसे ही डिवाइड करवाया था। तो 12 दूनी 24, 79 बच गया, 12 6 72। तो जो आपका मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड बाय 12 किया, तो जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो ईयर्स होंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो मंथ्स होंगे। तो 26 साल 7 महीने बिल्कुल करेक्ट आंसर, और सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है ये। मल्टीप्लाई करना पड़े तो कर लो ना, राइट। एटलीस्ट सेफ साइड तो हो रही हो। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पीड। तो ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इतनी कि आपको लगेगा कि बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था रिप्लेसमेंट का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था रिप्लेसमेंट का। एक बार फटाफट रिपीट करना चाहूंगा। 55 साल वाले 26 और 29 यानी 55 साल यानी 660 महीने वाले 2 लोग चले गए। अगर 660 महीने वाले आते तो चेंज ना आता, लेकिन एवरेज 2 महीने गिरी 11 लोगों की, तो सम 22 महीने गिरा, तो 660 से 22 महीने कम वाले ही आए होंगे, राइट। मतलब दो लोग आए 638 महीने वाले आए थे, लेकिन उनका सम नहीं, एवरेज पूछी थी, तो डिवाइड बाय 2 किया, तो 319 महीने आ गया। अब 319 महीने को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो ऐसे करना, जो क्वोशिएंट होगा वो ईयर्स होंगे और जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या होगा, मंथ्स होगा। क्लियर है, क्लियर है, राइट। तो थोड़ा स्पीड खींच लूंगा मैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हैं आप लोगों ने मुझे डाउट सेशंस में, तो एक सेशन में करवाने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। सुनिएगा, किस बच्चे का डाउट था यार, बड़ा सोखा क्वेश्चन है, बड़ा सोखा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफी बच्चों का डाउट था ये, राइट। 4 बच्चों ने भेजा मुझे ये क्वेश्चन। सुनिए ध्यान से, अब बहुत इजी क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। मैं एक बार समझाता हूं, बाद में मैं फटाफट माइंड में करवाऊंगा। 5 लोग हैं, ठीक है, पहले मैं समझा रहा हूं तो मैं प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 5 लोग में ना एक 130 किलो वाला है, ठीक है, ये चला गया, इसकी जगह कोई और आया, तो 5 लोगों की जो एवरेज है ना वो 3 kg गिर गई। एवरेज 3 kg गिरने का मतलब होता है सम जो होगा वो 15 kg गिर गया। 130 वाले की जगह 130 वाला ही आता तो क्या चेंज आता? रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन था। 130 वाले की जगह 130 वाला ही आता तो क्या चेंज आता? नहीं, लेकिन एवरेज में चेंज आया। एवरेज 3 kg गिरी, 15 लोगों की, 5 लोगों की, तो सम 15 गिरा, मतलब 130 वाले की जगह पे 115 वाला आया होगा। यस और नो? 5 लोगों के एवरेज 3 गिरी, एवरेज 3 गिरने का मतलब है सम 15 गिरा है। कब? जब 130 वाले की जगह पे कोई और आया। 130 वाले की जगह 130 वाला ही आता तो एवरेज में चेंज ना आता, लेकिन एवरेज कितनी गिरी? एवरेज गिरी 3, 5 लोग की, तो सम 15 गिरा, मतलब 130 की जगह 115 वाला आया, राइट। अब कहता है 115 वाला भी चला गया। दिस इज अ केस ऑफ डबल रिप्लेसमेंट, और उसकी जगह जो आया वो उससे 60 kg कम था। इस बार एवरेज नहीं कम बोली, सीधा वैल्यू ही बता दी कि इसकी जगह पे जो आया इससे 60 kg कम था। इससे 60 kg कम करोगे तो मतलब 55 kg वाला। तो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखो, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखो तो 130 की प्लेस एट द एंड कौन ले गया? 130 की प्लेस एट द एंड कौन ले गया? 55 वाला, क्योंकि उसने कहा 115 वाले की जो जगह जो भी आया था उससे 60 कम था, 60 कम था तो 60 और कम कर दिया। 130 की प्लेस कौन ले गया? 55 वाला ले गया। तो 130 की प्लेस 55 वाला ले गया, तो पहले 4 तो वही के वही हैं,
तो ओवरऑल सम 75 kg गिर गया, 130 माइनस 55, 75 kg गिर गया। टर्न्स कितनी है? 5। तो ओवरऑल जो एवरेज है वो 15 kg गिरेगी। तो आंसर इज 15 kg डिक्रीज। बड़ी सिंपल सी बात है, 130 वाले की जगह जो आया तो एवरेज 3 kg गिरी, 5 लोगों की तो सम 15 गिरा, मतलब 130 वाले की जगह पे 115 वाला आया होगा। अब 115 वाला फिर चला गया, उसकी जगह 60 और कम वाला आया, तो ओवरऑल सिनेरियो देखे तो सम 75 गिरा, सम 75 गिरा, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी है ना, रिप्लेसमेंट है, तो एवरेज 75/5 यानी कितनी गिर जाएगी? 15 kg। पेपर में कैसे करना है सुनिए, 5 लोगों की एवरेज 3 kg गिरी तो सम 15 गिरा, तो पहले सम 15 कम हुआ, फिर सम 60 कम हुआ, तो 15 और 60 ओवरऑल सम 75 कम हुआ, 75/5 एवरेज 15 गिर जाएगी, या ऐसे सोच लीजिए, दिमाग लगाइए, हो जाएगा, हो जाएगा। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। रिप्लेसमेंट में एक और क्वेश्चन आया यार, आप लोग तो सारे ही दे रहे हो, राइट? आप लोगों को क्लास में जो करवाए हैं वो भी पूछ रहे हो। अब पता क्या है, टीचर के लिए दुविधा क्या है, एक बच्चा बोल रहा है सर तुसी बारी बारी ना रिपीट करा करो, रिकॉर्डेड देख लेंगे। डेफिनेटली उस बच्चे का लेवल अच्छा होगा, पता लग जाता है, नहीं तो वीक या बिगिनर बच्चा कभी नहीं ये बात बोलता। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि सर जो बॉलिंग एवरेज करा है वो भी रिपीट कर दो। अरे एक बच्चे ने तो LCMHF के मेरे को 17-18 क्वेश्चन दे दिए, लीस्ट नंबर वाला भी रिपीट कर दो, ग्रेटेस्ट वाला भी रिपीट कर दो, ये भी रिपीट कर दो, रिप्लेसमेंट वाले ये भी रिपीट कर दो, तो इस हिसाब से तो मुझे 2-3 लेक्चर और लग जाएंगे, है ना? तो मैं फंस गया अब, है ना, थोड़ा फंस गया। ऑनलाइन में थोड़ा हम फंस जाते हैं ऐसे, क्योंकि साथ साथ पूछा जाए तो बेटर है। अब मुझे ये भी नहीं पता कौन सा बच्चा कब कौन सा लेक्चर देख रहा है, किसी ने कौन सा लेक्चर नहीं देखा है। एक बच्चे का कमेंट पढ़ के मुझे ये क्लियर हो गया था कि उसने पहला लेक्चर नहीं देखा, सीधा तीसरा लेक्चर ही लगाया। आइडिया हो जाता है, टीचर है, हमारा काम है, तो थोड़ी दुविधा है हमारे लिए, माफ करिएगा अगर 100% ना पहुंच पाए आप तक, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसे अब ना, बट जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, राइट? एक बच्चा कहता है सर डाउट लेंदी लोड की है, क्लास नु सिलेबस नु खिंचो। यार सिलेबस ही खिंचना होता तो परसेंटेज पे 1-1, 2-2 लेक्चर लेते, 2-2, 1-1 लेक्चर लेते तो अभी तक खत्म हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। पर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, मैं हमेशा ये नहीं सोचता हूँ कि किसने कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ है, राइट? ये मैटर नहीं करता, किसने कितना अच्छा पढ़ा हुआ है ये मैटर करता है, क्योंकि पेपर में सिलेक्शन, क्वांट की बात करूँ, सिलेक्शन तभी होता है जब हम किसी को बीट करते हैं। कब किसी को हम बीट तभी करते हैं जब हम उससे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। हम ज्यादा नॉलेज तभी रखेंगे जब हम किसी चैप्टर को अच्छे से करेंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपको 25 जनवरी के बाद रिवीजन करनी है, तो ठीक है ना, चैप्टर छोड़ देना, पर मेरी सजेशन लेके चलना, 5 चैप्टर कर लेना, पर तसल्ली से करना, ताकि कल को पेपर में उसका क्वेश्चन दिखे ना तो आप में कॉन्फिडेंस हो, राइट? आप पे कॉन्फिडेंस हो, आप में ये ना हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये बहुत बुरी बात होती है। तभी मैं टाइम ले रहा हूं, और मैंने चैप्टर्स वो रखे हैं पहले जो 2018 में आए थे, परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज, LCMHF, राइट? तो चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट वाले रखे हैं, राइट? पहले, राइट? मैं DI भी साथ साथ, अभी परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 है जो, उसमें DI डिजाइन कर रहा हूं, तो DI पहले मैं वो करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर्स में आई है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि DI भी कुछ हुआ सा ही है, बस है कुछ भी नहीं है। क्योंकि परसेंटेज कर लिया तभी DI होगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए हमें कोई अलग स्टडीज की जरूरत है, क्योंकि हमारा बेस इंप्रूव हो जाएगा परसेंटेज से। पर पहले परसेंटेज तो कर ले, है ना? तो थोड़ी दुविधा है तो मैनेज करिएगा, थोड़ा स्पीड खींचता हूं आज, ठीक है? सुनिएगा, ये बच्चे का डाउट आया यार, एक बात बता, जो भी बच्चे का डाउट था थोड़ा सा सोचियो, है थोड़ा सोचना, इस क्वेश्चन को भूल जाए, एक बार भूल जाए इस क्वेश्चन को, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। मान ले मेरे घर में 6 मेंबर्स हैं, मान ले, ठीक है? 6 मेंबर्स में एक मेंबर है, कुछ भी एज मान ले, राइट? एक मेंबर है बीच में, कोई भी मेंबर है, ठीक है? कोई भी मेंबर है, 6 मेंबर्स में एक मेंबर है जिसको कल को रिप्लेस होना है, ठीक है? नाम दे दे, ये 6 मेंबर्स है, ठीक है? मैं F, ठीक है? तो अगर ये 6 मेंबर्स की बात हो रही है तो इन 6 मेंबर्स की एजेस का कुछ सम होगा, राइट? इन 6 मेंबर्स की एजेस का कुछ एवरेज भी होगा, डिवाइड बाय 6 करूंगा तो मिडल टर्म मत लेना, कुछ और है, ठीक? कोई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं लिखा हुआ, कुछ ऐसा, ठीक है? कुछ एवरेज भी होगा, सुनना ध्यान से। तो मान ले मेरे घर में 6 मेंबर्स थे, मैं बात कर रहा हूं 3 साल पुरानी, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। 3 साल पुरानी, 3 years अगो। तो प्रैक्टिकली एक चीज सोच, 3 साल पहले हमारी कुछ एवरेज थी, कुछ सम था। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं,
राइट। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं और हम 6 के 6 ही रहते, हम 6 के 6 ही रहते और मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हम सारे 3 3 3 3 3 3 3 3 बड़े हो चुके होते। हम सारे 3, ये 3 साल पुराना सम था तो सारे 3 3 3 3 3 3 बड़े हो चुके होते। यस और नो, है ना। सम कितना बढ़ जाता, सम कितना बढ़ जाता हम सभी का, सारे 3 3 3 3 3 3 बड़े हो गए। ये 3 साल पुरानी बात करें, मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा तेरे को, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा जिसका भी डाउट है, ठीक है। जिसका भी डाउट था, 2-3 बच्चों का था जिनका भी डाउट था, मैं बाद में कराऊंगा। पहले मेरी बात को समझना। 6 लोगों की कुछ एवरेज थी, 6 लोगों का कुछ सम था, ये 6 लोग थे, 3 साल पुरानी बात हो रही थी। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो सारे 3 3 3 3 3 3 बढ़ गए होंगे तो सम 18 बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 लोग हैं। 3 3 3 3 3 3 सम 18 बढ़ जाएगा। एवरेज 3 बढ़ेगी बट सम तो 18 बढ़ जाएगा। सारे 3 3 3 3 3 3 बढ़ जाएंगे तो एवरेज 3 बढ़ती बट सम तो 18 बढ़ जाएगा, सम 18 बढ़ जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 लोग, इसको भूल जाओ, मैं अपना क्वेश्चन है मेरा, 6 लोगों की जो एवरेज 3 साल पहले थी उन्हीं 6 लोगों के एवरेज प्रेजेंटली उतनी ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 साल पहले अगर 6 लोगों की जो एवरेज थी, अगर मैं आज की बात करूं तो सारे 3 3 3 3 3 3 3 3 बड़े हो चुके होते तो एवरेज 3 बढ़ जाती, एवरेज 3 बढ़ जाती। लेकिन एवरेज 3 नहीं बढ़ी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज 3 बढ़ जाती, मतलब सम 18 बढ़ जाता, लेकिन सम 18 नहीं बढ़ा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वो क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एफ की जगह पे कोई और आ गया, एफ की जगह पे मान लो जी आ गया, रिप्लेसमेंट होगी। अगर यहां पे एफ ही रहता तो सारे 3 3 3 3 3 3 बड़े हो गए थे तो सम 18 बढ़ता, एवरेज 3 बढ़ती। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा कि 6 लोगों के एवरेज 3 साल पहले जो थी आज भी उतनी है, तो जो सम 18 बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। वो क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जी जो है वो एफ से 18 साल छोटा होगा। अगर यहां पे एफ ही रहता तो सम 18 बढ़ता, एवरेज 3 बढ़ती, 6 लोगों की सम 18 बढ़ता, लेकिन सम 18 नहीं बढ़ा, क्वेश्चन में लिखा हुआ एवरेज उतनी है, राइट। मींस जी जो है एफ से 18 साल छोटा होगा, तभी एवरेज वही की वही है, नहीं तो लॉजिकली एवरेज 3 बढ़नी चाहिए थी, सम 18 बढ़ना चाहिए था। अब आते क्वेश्चन पे, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। उनमें एक मेंबर था, इनकी कुछ एज थी, एवरेज एज कितने साल पहले? 5 साल पहले, 5 साल पहले कुछ एवरेज एज थी। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो सारे के सारे 5 5 5 5 5 5 बड़े हो चुके होते, तो एवरेज 5 बढ़नी चाहिए थी, सम 35 बढ़ना चाहिए था। 35 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 7 लोग हैं, 7 × 5, सम 35 बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 लोगों के एवरेज जो 5 साल पहले थी, 7 लोगों के एवरेज प्रेजेंटली भी उतनी है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर वही का वही बंदा रहता तो 5 जो एवरेज 5 साल पहले थी आज 5 बढ़ जानी चाहिए थी, सम 35 बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि नंबर 7 थे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है एवरेज नहीं बढ़ी क्योंकि रिप्लेसमेंट हुई। तो डेफिनेटली इसकी जगह पे अगर जो भी आया होगा वो उससे 35 साल छोटा होगा, ये उससे 35 साल छोटा होगा, तभी एवरेज नहीं बढ़ी, तभी सम नहीं बढ़ा। क्योंकि लॉजिकली अगर ये सातों के सातों ही रहते तो सम 35 बढ़ता, एवरेज 5 बढ़ती, लेकिन एवरेज 5 नहीं बढ़ी। क्वेश्चन में लिखा है एवरेज रिमेन सेम, तो सम 35 नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि एफ की जगह जी आया। तो अगर एफ ही रहता तो सम 35 जरूर बढ़ता, तो डेफिनेटली एफ की जगह जी आया, तो जी एफ से 35 साल छोटा है। तो डिफरेंस पूछा है, राइट। तो 35 साल आंसर होगा। करना कुछ नहीं था, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना था। मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। क्लियर है। तो कई चीजें सोचनी होती है खुद भी। बच्चा सारा कुछ टीचर पे छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं तो करवा रहा हूं, बट थोड़ा खुद भी एफर्ट करो। उसका एक रीजन है। एक चीज कभी मत भूलना, पेपर में आपको एफर्ट करना है। और एक चीज ये भी दिमाग में लेके चलना कि पेपर में अगर नया क्वेश्चन आएगा हमें तो भी एफर्ट करना है। जब इस सोच से चलोगे ना तब जाके मैथ्स आएगा। जब इस सोच से चलोगे सर जो कराएंगे वही पेपर में आए तो मे भी आ जाए। लास्ट टाइम आ गया था, राइट, काफी क्वेश्चंस आ गए थे, मे भी आ जाए। और ये भी तो हो सकता है मे भी ना आए। इन दैट केस क्या होगा? जिसका मैथ्स का बेस अच्छा होगा वो आपको बीट कर जाएगा, है ना। तो हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं, हम टाइम ज्यादा इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एवरेज एलसीएम बच्चे को कोई भी क्वेश्चन आए तो हम बाकियों से डिफरेंट हो।
ठीक है, क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं होते 4 लेक्चर्स के बाद, सच्ची बताऊं तो क्वेश्चंस की लिमिट थोड़ी है, मेरा बस चले तो 2-2 लेक्चर और बढ़ा लूं दोनों चैप्टर्स में, ठीक है, क्वेश्चन और ऐड ऑन कर देंगे, बट टाइमिंग के हिसाब से मैंने कोर्स डिजाइन किया बेसिकली, ठीक है, ताकि मैक्सिमम कवर हो जाए और आपको परेशानी भी ना हो। इससे छोटा मैं नहीं बना सकता। ये भी डाउट आया यार, काफी बच्चों का डाउट आया, ये भी हमारे पास डाउट आया। इसको मैं सिंपल तरीके से ही करा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। वैसे तो ये रिप्लेसमेंट का केस है, बट मैं सिंपल तरीके से ही करा रहा हूँ, सुनना। बच्चा इसमें पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जिस भी बच्चे का ये डाउट था इसमें पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स। मान ले x, ठीक है, x मान ले, कहता एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इज 60। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स को मैं x मान लूं और एवरेज 60 हो, देन सम शुड बी 60x, सम शुड बी 60x, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मुझे नहीं पता, वो 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता टोटल स्टूडेंट्स के बारे में, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है x, उनके एवरेज है 60, तो सम कितना होगा 60x। बाद में कितना पता लगा कुछ एरर्स थी, राइट, आफ्टर omission of computation errors, the average marks of 100 candidates had been changed from 60 to 30। 100 लोगों की एवरेज ना 60 से 30 कर दी। तो बेसिकली जो टोटल सम था ना वो 3000 घट गया। अब आप सोचोगे 3000 कहां से आया? 100 लोगों की एवरेज 60 से 30 हुई, तो 100 लोगों की एवरेज 30 घटी, तो 30 इंटू 100 सम 30,000 घट, सम 3000 घट गया। तो ओरिजिनल सम आ रहा था 60x, क्योंकि x लोग थे, एवरेज थी 60, तो ये सम आ रहा था। बाद में पता लगा जब ये सम लिया तो कुछ एरर्स थी। 100 लोगों के एवरेज, जो भी टोटल लोग थे, 200 थे कि 300 थे कि 500 थे, हमें नहीं पता, उनके एवरेज 60 से हो गई 30, एवरेज 60 से 30 हो गई, तो एवरेज 30 कम हो गई 100 लोगों की, तो सम 3000 कम कर दिया, तो टोटल सम में से सम 3000 कम हो जाएगा। तो कहता अब जो भी टोटल स्टूडेंट्स उतने ही है, राइट, स्टूडेंट्स उतने ही हैं, 100 लोग तो अभी भी रखे ही हुए हैं, बीच वाले स्टूडेंट्स तो x ही रहेंगे, उनकी एवरेज है 45। तो ये ओरिजिनल सम एक्चुअल में ये वाला है, राइट। इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा पंगे ना लो, बेसिक से चलो। 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, एक और तरीके से रिपीट कर रहा हूं। देखो x लोगों की पहले एवरेज आई थी 60, तो सम आया 60x। बाद में जब एरर्स चेंज कर दी तो x लोगों की एवरेज आई 45, तो सम आया 45x। इस सम में और इस सम में ये फर्क है कि इस सम में एरर्स चेंज कर दी और एरर्स ठीक कर दिए। तो पहले ये सम आ रहा था, अब ये सम आ रहा है। इन दोनों सम में ये फर्क है कि 100 लोगों की एवरेज 60 से 30 होगी, 60 से 30 होगी तो एवरेज 30 कम होगी 100 लोगों की, तो सम में 3000 का फर्क आ गया। तो दोनों सम में 3000 का फर्क है, 3000 का फर्क है, x आ जाएगा, चेक कर लो। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने डाउट रखा था, 3 या 4 बच्चे थे शायद जिन्होंने डाउट रखा था ये क्वेश्चन। क्लियर है? पहले मैं वो क्वेश्चन कवर अप कर रहा हूं जो मोस्टली असाइनमेंट्स में नहीं, जो मतलब क्लासेस में नहीं हुआ है बेसिकली, और मोस्टली बच्चों के डाउट्स थे। ये भी बहुत बच्चों का डाउट था, करवाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़ लो। ग्यारह साल पहले 4 लोगों की एवरेज 28 थी और अब 6 लोगों की एवरेज सेम है। पहले तो इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। 11 साल पहले 4 लोगों की एवरेज 28 थी, उसके बाद फैमिली में 2 लोग बोर्न हुए, तो प्रेजेंट 6 लोगों की एवरेज 28 है। स्टेटमेंट क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर है यहां तक? बाकी सारी बातें बाद में, सिर्फ यहां तक क्लियर करो, आगे मैं समझा दूंगा, सिर्फ यहां तक क्लियर करो कि 11 साल पहले 4 मेंबर्स की एवरेज 28 थी,
और अब फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनकी जो एवरेज है वो सेम है। नाउ द एज ऑफ द सेम फैमिली विद 6 मेंबर्स इज येट द सेम मतलब जितनी 11 साल पहले थी आज भी उतनी है, लेकिन ये 11 साल पुरानी बात हो रही है और ये प्रेजेंट बात हो रही है। नाउ यहां तक 11 साल पुरानी बात हो रही है, स्टेटमेंट क्लियर है। अब जैसा कि मैंने अपने सेशंस में बताया था, एवरेज को प्रेजेंट में कन्वर्ट करो, ये तो प्रेजेंट की है तो इसको भी प्रेजेंट में कन्वर्ट करो। अगर 4 लोगों की एवरेज 28 थी 11 साल पहले तो प्रेजेंट एवरेज होगी 39। जैसा कि मैंने अपने सेशंस में करवाया था कि सारे 11 बढ़ जाएंगे तो एवरेज 11 बढ़ जाएगी। ये प्रेजेंट एवरेज होगी 4 लोगों की, 6 लोगों की प्रेजेंट एवरेज तो मुझे पता ही है। तो 4 × 39 कितना आ जाएगा 156 और 6 × 28 कितना आ जाएगा 168। क्लियर है यहां तक? 11 साल पहले 4 लोगों की एवरेज 28 थी तो प्रेजेंट एवरेज होगी 39, राइट? तो सम होगा 156, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 बच्चे पैदा हो गए तो 6 बच्चों की जो एवरेज है 6 लोगों की एवरेज उतनी है जितनी 11 साल पहले थी। स्टेटमेंट लिंक कर रहा है तो 28 होगी, इसको 39 मत ले लेना, वैसे भी बच्चे आए तो एवरेज कैसे वही रह जाएगी। तो 6 × 28 कितना हो जाएगा 168। ये 4 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, ये भी प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट। अब यहां से दोनों बच्चों का सम मिल जाएगा कितना 12 साल। यहां तक क्लियर होगा तभी आगे चलूंगा। इनका डिफरेंस आगे दिमाग लगाना है, यहां तक क्लियर। इनका डिफरेंस जो है मुझे दोनों बच्चों की एज दे देगा 12 साल। चलो करते हैं आगे, सुनिए ध्यान से। अभी दोनों बच्चों का सम है 12 साल। अब आगे है थोड़ा सा एप्टीट्यूड, और ऐसी स्टेटमेंट्स आपको आपके पेपर में मिल जाएं कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो तो 2-3 क्वेश्चन ऊटपटांग स्टेटमेंट्स के पक्का होते हैं। ठीक है, देखे थे ना क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, बाउल शेयर कर रहे हैं, मील शेयर कर रहे हैं, कई तरह के क्वेश्चन है, करेंगे, लगाएंगे दिमाग उनमें भी। तो सुनिए ध्यान से। अब 12 साल तक तो क्लियर है, प्रेजेंट सम आ गया। कहता दोनों बच्चे सेम पेरेंट्स के हैं, ठीक है, और जो पहले चाइल्ड की एज है, पहला चाइल्ड मतलब फर्स्ट चाइल्ड होता है बड़ा चाइल्ड, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ यंगर चाइल्ड, छोटे के पैदा होने पे बड़े चाइल्ड की जो एज है वो उतनी ही है जितने फैमिली मेंबर्स थे उसके पैदा होने से पहले। समझ रहे हो बात को? इस लाइन का मतलब समझिए कि जब छोटा पैदा हुआ तब बड़े की जो एज थी, जब छोटा पैदा हुआ तब बड़े की जो एज थी वो उतनी ही थी जितने फैमिली में मेंबर्स थे छोटे के आने से पहले। तो छोटे के आने से पहले फैमिली में मेंबर्स थे 5, मींस जब छोटा पैदा हुआ तब बड़ा 5 साल का था। इतना तो स्टेटमेंट को आपको पकड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। इफ दे बिलोंग टू द सेम पेरेंट, द एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट मतलब बड़े वाला चाइल्ड, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगर चाइल्ड, बड़े वाले चाइल्ड की एज कब की बात कर रहा है? जब छोटा पैदा हुआ था। कितनी थी? जितने फैमिली में मेंबर्स थे छोटे के पैदा होने से पहले। ठीक है, जस्ट बिफोर मतलब पैदा होने से पहले। कितने मेंबर्स थे पैदा होने से पहले? 5, मींस जब छोटा पैदा हुआ तो बड़ा 5 साल का था, तो दोनों का डिफरेंस हमेशा 5 साल रहेगा। छोटा जब पैदा हुआ तो बड़ा 5 साल का था, तो छोटे को अगर मैं x मानूंगा तो बड़ा x + 5 होगा हमेशा। सोचो, छोटे को अगर मैं x मानूंगा तो बड़ा x + 5 होगा, या दोनों का डिफरेंस 5 साल होगा, दोनों का डिफरेंस 5 साल होगा। यहां से सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो, कट जाएगा। तो एक आ गया 8.5 साल का, 17/2, तो दूसरा कितने का होगा? 3.5 साल का, क्योंकि दोनों का सम 12 है। सोचो, लगाओ दिमाग, कुछ खुद भी लगाओ, राइट? सोचा करो। और जिनके बहुत ज्यादा डाउट्स है ना बच्चों, आपको क्वांट के लिए एक बार रिकॉर्डेड सेशन और देखना चाहिए। मुझे पता है आपके पास टाइमिंग की बड़ी कमी है, पर कोई सोल्यूशन नहीं है। बस आपको सजेशन है मेरे को कि 1-2 चैप्टर लास्ट वाले छोड़ देना, बेटर है कि 6 चैप्टर कर लेना है, 7 चैप्टर कर लेना, जो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सारे चैप्टर्स करोगे 2-2 दिन लगा के ना, पेपर में कुछ नजर नहीं आएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और रिवीजन करनी बहुत जरूरी है, और पीडीएफ को रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना सेशंस में लगता है। ये सिर्फ एक बार टाइम लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार पूरा क्वेश्चन, राइट? 4 लोगों की एवरेज 28 थी,
लेकिन वो तो 11 साल पहले थी, तो प्रेजेंट 39 होगी, तो सम आ जाएगा 156। 6 लोगों की अब एवरेज उतनी है जितनी 11 साल पहले थी, तो सम आ जाएगा 168। दोनों बच्चों की एज आ गई 12 साल। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब छोटा पैदा हुआ था तब बड़े की जो एज थी छोटे के पैदा होने से पहले, जस्ट पैदा होने से पहले, जस्ट बिफोर, उतनी थी जितने फैमिली में मेंबर्स थे। तो छोटे के पैदा होने से पहले फैमिली में मेंबर्स 5 थे। मींस जब छोटा पैदा हुआ तो बड़ा 5 साल का था, तो छोटा हमेशा x होगा, तो बड़ा हमेशा x+5 रहेगा, क्योंकि वो 5 साल का था ना जब वो पैदा हुआ। तो एक x+x+5 = 12, तो 2x कितना आ जाएगा 7, तो x कितना आ जाएगा 3.5। तो छोटा 3.5 साल का, बड़ा 8.5 साल का। क्लियर है सभी को? चले आगे। बढ़िया क्वेश्चन था ना, काफी क्वेश्चन है। ये भी डाउट आया काफी बच्चों का, यार ये क्यों डाउट आया, क्यों नहीं सोचते हो यार, कुछ तो करो नया, राइट? पढ़ो तो सही उसको, राइट? एक छोटी सी बात बताऊंगा मैथ सीखने के बारे में। हम तो चलो पीसीएस की तैयारी करते हैं, मैं कई और फील्ड में भी पढ़ाया लाइफ में, बैंकिंग वालों, एसएससी वालों, ये पागल होते हैं बच्चे थोड़े आधे। इनको ना दिमाग में एक चीज बैठी होती है, सर कोई शॉर्टकट होगी जो पेपर क्लियर कराएगी। यार इनको मैं एक छोटी सी बात समझाऊंगा, कभी भी पेपर्स देखो ना, एग्जाम्स देखो, तो स्पीड मैटर करती है बाद में, पहले मैटर करता है क्वेश्चन पढ़ के पता है करना क्या है। स्पीड तो तू बाद में बना लियो। हाँ, आज मैं मेथड सिखाऊंगा, सेम आएगा नहीं आएगा क्या गारंटी है। लास्ट ईयर पीसीएस का भी पेपर देख लो, 4 या 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका किसी भी बुक से कोई लेना देना नहीं है, किसी बुक से नहीं, कोई बुक्स में नहीं पढ़े, राइट? और कितनी बुक्स हम पढ़ लेंगे, पढ़ भी लेंगे तो कितनी रिटेन रख लेंगे, रिटेनिंग पावर भी तो चाहिए। आज तो 2 चैप्टर हुए हैं, कल 6 होंगे, तो देखना दिमाग होगा एलसी बच्चों का, अच्छा ये क्वेश्चन सर ने क्या बताया था भूल गया। रिवाइज, प्रैक्टिस, मैथ्स के साथ प्रैक्टिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो सुनिएगा ध्यान से, सोचा करो। मेरे से कभी कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं कभी सोल्यूशन नहीं देखता हूँ इमीडिएटली, मैं उसको एक बार और पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, गिवन क्या पूछा के, टाइम देता हूँ, राइट? पंजाबी में कहते हैं काले ना हो, काले नहीं पहना चाहिए था। लर्निंग स्टेज में कभी काले नहीं पहना चाहिए था। लर्निंग स्टेज में हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए दूसरा कर रहा है मैं नहीं कर रहा, क्या पता दूसरे बच्चे ने पहले 10 जगह कोचिंग ली हो या 10 बुक्स करी हो, क्या पता वो बीटेक बहुत ज्यादा अच्छा बीटेक हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, कुछ नहीं, हमें किसी के बैकग्राउंड का क्या पता कईयों के स्कूल टीचर्स ही बहुत अच्छे हो। हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को किसी से। हाँ, अब अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं अपने से, कि हम 10 दिन पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। कि अगर 10 में से 2 क्वेश्चन भी होने लग गए जो नहीं होते थे तो मेरा काम हो रहा है। परफेक्शन तो हम में नहीं है आज तक क्वांट में। आज भी क्वांट के बच्चे डाउट्स लेके आते हैं, फंस जाते हैं, वो रुक जाते हैं। बड़ी बात नहीं है, रुक जाते हैं लोग, शो नहीं करते हैं टीचर्स, पर रुक जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? परफेक्शन तो कभी नहीं आ सकती, बट हाँ एक चीज है कि एक भरोसा रहता है कि हाँ मैं ट्राई करके निकाल सकता हूं, वो भरोसा लाना है। और इतना भी लेवल नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन था, अब बच्चे ने डाउट लिख दिया, सुनना ध्यान से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स, सुनना ध्यान से, 120 ज्यादा हैं, ज्यादा मतलब डिफरेंस किससे? केमिस्ट्री से। वैसे तो ये क्वेश्चन बिना पेन के भी हो सकता था, पर चलो उसके लिए मैं लिख दिया, फिजिक्स द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन ऑल द 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इज 120 मोर देन, कंपैरिजन में मोर देन मतलब डिफरेंस होता है ना, तेरे पास 20 रुपए, तेरे दोस्त के पास 25 रुपए, राइट? तो किसके पास ज्यादा है? दोस्त के पास। कितने ज्यादा है? 5 कैसे है डिफरेंस? मोर, राइट? केमिस्ट्री तो कट गया, तो फिजिक्स और मैथ्स का सम कितना हुआ? 120। तो फिजिक्स और मैथ्स का क्या पूछा था? एवरेज। तो सब्जेक्ट कितने हैं? 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 60। कुछ था क्वेश्चन में, वैसे भी अंडरस्टैंडिंग थी, तीनों का केमिस्ट्री से 120 ज्यादा है, तो तीनों में तो एक केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में से केमिस्ट्री निकलेगा, मतलब दोनों का 120, राइट? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का सम केमिस्ट्री से 120 ज्यादा है, तो जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये कट जाएगा, मतलब फिजिक्स और मैथ्स का 120 है, लेकिन उनका सम नहीं पूछा, उनके एवरेज पूछी है। तो पेपर में भागते भागते गलती मत कर जाना, पढ़ लेना कि सम पूछा है कि एवरेज पूछी है। तो फिजिक्स और मैथ्स 2 सब्जेक्ट हुए, तो दोनों का एवरेज कितना होगा? सम पता है तो एवरेज भी आ जाएगा 120/2 यानी 60। क्लियर है? बेकार क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये डाउट आना बनता है काफी बच्चों का। चलिए डिस्कस करते हैं। 20 नंबर्स की एवरेज जो है वो 0 है,
अगर 20 नंबर्स के एवरेज 0 है तो सम भी 0 होगा, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज करोगे तो 20 इंटू 0 करोगे तो 0 ही होगा, सम भी 0 होगा। कहता ऑफ देम एट मोस्ट। अब एट मोस्ट का मतलब क्लियर होना चाहिए आपको। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं? सारे नंबर्स का सम 0 है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर्स का सम 0 से बड़ा हो सकता है? देखो 20 नंबर्स हैं, अगर मैं बोलूं 20 के 20 नंबर्स, पहली पॉसिबिलिटी दिमाग में क्या आती है? पहली पॉसिबिलिटी दिमाग में आती है 20। अगर मैं कहूं 20 के 20 नंबर 0 से बड़े हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। अब सारे 0 से बड़े होंगे तो सम 0 थोड़ी रह जाएगा। सोचो, अगर सारे के 20 नंबर 0 से बड़े हो मतलब सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो सम तो 0 होगा नहीं। गॉट इट। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है 19 नंबर। 19 नंबर में बात बन जाएगी। कैसे? 19 नंबर 0 से बड़े ले लो, मान लो एक 3 ले लिया, एक 6 ले लिया, एक 4 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 1 ले लिया, एक 9 ले लिया, कुछ भी ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 6 ले लो, मतलब 19 नंबर ऐसे ले लो। मान लो ये 19 नंबर्स का सम बन गया 237। मान लो ऐसे ही रैंडम कुछ भी बन जाएगा, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी बन जाए। 19 नंबर का सम बन गया 237 और 20वां नंबर आप ले लो -237, तो भी सम 0 हो जाएगा, क्योंकि 19 नंबर का ऐड किया तो 237 बना। 20वां नंबर -237 ले लो तो 20 के 20 नंबर्स का सम 0 हो जाएगा, जो उसने कहा था। तो क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं? अगर मैं 20 के 20 0 से बड़े ले लूंगा तो सम 0 नहीं हो सकता, लेकिन मैं 19 नंबर्स ले सकता हूं। मैं 19 की पॉसिबिलिटी क्यों ले रहा था? क्योंकि उसने कहा था एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं। टोटल नंबर 20 है, 20 के 20 0 से बड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 20 नंबर्स की एवरेज 0 है। 20 नंबर्स की अगर एवरेज 0 है तो सम भी 0 है। सम 0 है तो सारे के सारे अगर 0 से बड़े हुए तो सम 0 नहीं होगा। तो लेकिन अगर मैं कहूं 19 तो बात बन सकती है। 19 होता तो 19 नंबर पॉजिटिव ले लो, उनका जो भी सम बनेगा, मान लो जी 228 बन गया, तो 20वां नंबर -228 ले लो, तो आप बोल सकते हो कि 20 के 20 नंबर्स का जो सम है वो 0 है। गॉट इट। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, टेढ़ा क्वेश्चन था। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन थी, अगर के बेस पर था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। A team of 8 persons joins in a shooting competition। बेस्ट वाले ने 85 बनाया पॉइंट। अगर वो 92 पॉइंट बनाता तो एवरेज 84 होती। अगर एक ना चैप्टर आता होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बड़े क्वेश्चन आते होते हैं। अगर रेट ये होता, अगर बंदा सीपी पे बजाय एसपी पे बेचता, अगर ये करता, अगर सेलिंग प्राइस डबल कर देता, कई क्वेश्चन आते होते हैं। अगर को बड़ा ध्यान से समझना होता है, क्योंकि अगर वाली चीज ही तो आंसर निकाल के देती है। अगर वाला क्वेश्चन एक हमारे नेक्स्ट चैप्टर रेशियो में भी आएगा, बहुत बढ़िया, सुनना ध्यान से। 8 लोग हैं, 8 लोगों की एवरेज क्या मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि 8 लोगों में ना बेस्ट वाला 85 था। कहता जो बेस्ट वाला 85 था, अगर वो 85 की जगह 92 होता, अगर ऐसा होता कि वो 85 की जगह 92 होता तो एवरेज 84 होती। 8 लोगों के एवरेज 84 है नहीं है, वो तब होती जब 85 वाला 92 स्कोर करता, तब 8 लोगों के एवरेज 84 होती। तब 8 लोगों का सम कितना होता? 8 इंटू 84, राइट। 8 इंटू 84 कितना हो जाएगा आपके पास? 692। कितना हो जाएगा? 692। ये सम तब होता, ये एवरेज तब होती जब 85 वाला अगर 92 स्कोर कर जाता। अगर वो कर जाता, किया नहीं है, अगर वो कर जाता 92 स्कोर, तो 8 लोगों के एवरेज 84 होती। मतलब सम 692 तब होता जब 85 वाला 92 कर गया। मतलब है तो वो एक्चुअल में 85 ना, तो एक्चुअल सम कितना है? ये तब सम है, ये सम तब है जब मैंने 85 को 92 कंसीडर किया हुआ है। कितना ज्यादा कंसीडर किया हुआ है? 7 ज्यादा कंसीडर किया हुआ है। तो 92 को निकाल के 85 को डालेंगे तो सम कितना हो जाएगा? 685।
क्योंकि 92 वाला चला गया, उसकी जगह 85 वाला आएगा तो सम 7 घट जाएगा। अगर वाला केस है, फिर एप्टीट्यूड में कुछ ना कुछ बदला, और एप्टीट्यूड यही है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। सुनिएगा ध्यान से, एक बार दोबारा बता रहा हूं। देखो 8 लोगों की एवरेज कुछ है, मुझे नहीं पता, राइट, लेकिन उन 8 लोगों की एवरेज 84 तब होती जब जो 85 वाला था वो 92 ले जाता। अगर 85 वाला 92 कर देता, मतलब 7 ज्यादा कर देता, तो एवरेज 84 होती, तो सम 692 होता। कब? जब ये 7 ज्यादा बनाता तो, लेकिन उससे 7 ज्यादा थोड़ी बनाया, ये तो इफ का केस है, मतलब एक्चुअल सम कितना है, 692 में से 7 कम कर दो। या आप ये भी कर सकते हो, ये तब है जब इसको निकाल के ये लेके आए, ठीक है। अब इसको वापस निकाल दोगे और उसकी जगह 85 डाल दोगे तो एक्चुअल सम ये आ जाएगा। दिमाग लगाइए, वो इफ का केस है। 6 लोगों की एवरेज, सॉरी 8 लोगों की एवरेज 84 तब होती जब 85 की जगह 92 आता, राइट। तो 6 लोगों की एवरेज 84 का मतलब है सम हो गया 692, लेकिन 692 तब है जब मैंने 85 की जगह 92 लिखा है। अब 92 को निकाल के वापस 85 डालूंगा तो एक्चुअल जो पॉइंट्स हैं टीम ने जो स्कोर किए वो आ जाएंगे 685। क्लियर है? इफ वाले केसेस को सोचना पड़ेगा आपको। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ये पता नहीं क्यों डाउट पूछा हुआ था बच्चों ने। 25 कॉमन ले लो भाई, 25 कॉमन ले लो। जब आप 25 कॉमन लोगे, 5 पे काट दो, 5 पे काट दो 23 और ये 5, तो a प्लस बी आ जाएगा 23/5 यानी 4.6। तो a प्लस बी की जो एवरेज आ जाएगी, ये तो सम आया ना, लेकिन उससे पूछा एवरेज ऑफ a एंड b। ये तो a एंड b की एवरेज पूछा, तो a एंड b का सम है, तो एवरेज कितनी होगी, डिवाइड बाय 2, 2.3। नन ऑफ दिस सॉल्यूशंस दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अगले चैप्टर में सॉल्यूशन और साफ सुथरे दे देंगे। अभी थोड़ा सा टाइमिंग का शॉर्टेज पड़ा था, तो जैसे तैसे मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए, ताकि आपको अगर कोई क्विज में मिस्टेक मिली है तो करेक्शन हो जाए अच्छे से, है ना। तो जब ओवरऑल कंपाइल्ड पीडीएफ जाएगी तो गलती होने का चांस नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्यूशंस भी होंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डाउट में रखा बच्चों। ये क्वेश्चन ना क्लास का ही क्वेश्चन था एक तरह से, बट मैंने इसको दोबारा इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें एक टर्म यूज हुई थी, गोल्डन डक। कभी देखा नहीं? आजकल तो नहीं करते, आजकल तो बेइज्जती फील करते हैं इस पॉइंट पे ना, कि यार बेइज्जती क्यों करनी किसी की। ऑस्ट्रेलिया में जब मैच होते थे ना, जब छोटे होते हम टीवी पे देखते थे, ऑस्ट्रेलिया के मैच देखने का मजा बड़ा आता था। ग्राउंड बड़े बड़े होते थे, पता नहीं एक फीलिंग अलग होती थी। ऑस्ट्रेलिया में मैच है, कुछ सुबह सुबह शुरू हो जाते थे 5 बजे, है ना, तो 8 बजे उठे, टीवी लगाया, ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, चाहे इंडिया का ना भी चल रहा हो तो भी मजा आता था, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, कोई प्लेयर अगर 0 पे आउट होता था ना, राइट, मतलब वो जो स्कोर कार्ड भी दिखाते हैं ना, वो भी फीलिंग से अटैच होता है। मतलब जो स्कोर कार्ड डिजाइन होता था ना उनका, जब एक प्लेयर 0 पे आउट होता था तो ऐसे डक चलती होती थी जाते जाते। पता नहीं अभी चलते नहीं चलते, क्योंकि मैं अभी काफी सालों से क्रिकेट नहीं देख रहा हूँ, बट एक डक चलती होती थी, ठीक है। तो डक का मतलब क्या होता था, 0 पे आउट हुआ है, 0 पे आउट हुआ है तो डक, मतलब टाइप ऑफ बेइज्जती करते थे कि 0 पे आउट हुआ है। तो टर्म यूज होती है गोल्डन डक। गोल्डन डक टर्म यूज होती है अगर कोई प्लेयर 0 पे आउट हो जाए, ठीक है, तो बिल्कुल 0 पे आउट हो जाए। तो शाहिद अफरीदी इसीलिए लिया, कोई इंडियन प्लेयर नहीं लिया, है ना, नहीं तो आप लोग मुझे कुछ बोलते हैं, तो मैंने इसलिए शाहिद अफरीदी रख दिया, ठीक है। शाहिद अफरीदी 0 पे वैसे भी बहुत बार आउट हुआ है, तो शाहिद अफरीदी रख दिया। उसने 15वें मैच में ना गोल्डन डक बनाई, तो बेसिकली 0 बना। अब ये तो 15वें मैच का उसका स्कोर है, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम क्लासेस में करते थे कि 15वें मैच से पहले 14 मैचेस की बैटिंग एवरेज x है, तो सम होगा 14x। फिर 15वें मैच में उसने 0 बनाया, तो उसकी एवरेज डाउन हो गई 2 से, तो 2 कम हो गई, तो सम कितना हो जाएगा 15x - 30। ये नया सम है, ये पुराना सम है। नए सम और पुराने सम का जो डिफरेंस है वो है 0, तो यहां से आ जाएगा x आपके पास 30। तो अगर आपसे ओल्ड एवरेज पूछे तो आंसर होगा 30, अगर आपसे न्यू एवरेज पूछे तो आंसर होगा 30 - 2 यानी 28, ये आंसर होगा, राइट। कंसेप्ट वही था, तभी मैंने इसको इसी अप्रोच से करवाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस क्वेश्चन में बस ये नहीं लिखा कि 14 मैचेस की एवरेज x है, फिर 15वें मैच में 0 बनाया। अरे 15वें मैच में 0 बनाया तो 14 मैचेस की कुछ एवरेज होगी ना, तभी उसकी एवरेज चेंज होगी। तो 14 मैचेस की एवरेज मैंने मान ली x, तो सम था 14x। फिर 15वें मैच में 0 बनाया तो एवरेज 2 गिरी,
तो ये सम हो गया। इस सम में और इस सम में क्या डिफरेंस है? इस पूरे सम में और इस पूरे सम में सिर्फ 0 का डिफरेंस है, क्योंकि उसने रन तो बनाया ही नहीं ना, गोल्डन डक बनाया, तो 0 बनाया, तो x कितना आ जाएगा? 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x 30 आ जाएगा। तो अगर ओल्ड एवरेज पूछता तो होती 30, न्यू एवरेज पूछे तो कितना होगा? 28। कितना होगा? 28। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। एक और क्वेश्चन था, ये भी पता नहीं क्यों डाउट में लेके आए यार। टाइम दिया करो, हो जाते होते हैं, टाइम दिया करो, हो जाते होते हैं। बहुत सौखा क्वेश्चन है, करें? सुनो, बहुत इजी है, सुनना। राहुल, मनीष, सुरेश, कितने लोग हुए? 3 लोगों के एवरेज है 63, तो सम कितना होगा? सम होगा 189। 63 मल्टीप्लाई बाय 3, 189। देखते जाइए, सब कुछ दिया हुआ है, एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ दिया हुआ है। सम होगा 189, ठीक है। अब कहता राहुल 15 कम बनाता है अजय से और 10 ज्यादा बनाता है मनीष से। अजय बनाता है 30 ज्यादा तीनों की एवरेज से। तीनों की एवरेज कितनी है? 63। तो अजय 30 ज्यादा है तीनों की एवरेज से, तो अजय 93 है। यस और नो? अजय 93 है, अजय 93 है। और राहुल जो है, राहुल 15 कम है अजय से। अजय तीनों की एवरेज से 30 ज्यादा है, तो इससे 30 ज्यादा कर दिया। और राहुल 15 कम है अजय से, तो राहुल 78 हुआ। तो राहुल 78 हुआ, उसको यहां रखोगे तो मनीष और सुरेश का सम नहीं आ जाएगा? तो हमें मनीष और सुरेश का सम ही तो निकालना था। तो कितना आ जाएगा? 111। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, सब कुछ दिया हुआ था। एक्स क्यों मानो जब सब कुछ दिया हुआ है? तीनों का एवरेज दिया हुआ है 63, तीनों का सम आ गया, तीनों का सम आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा अजय का जो स्कोर था वो 30 ज्यादा था तीनों की एवरेज से। तीनों की एवरेज 63 थी, तो अजय का 93 था। और स्टार्टिंग में लिखा होता राहुल 15 कम था अजय से, तो राहुल 15 कम कर दिया, यानी 78 था। यहाँ पे डाला तो मनीष और सुरेश का सम आ गया। ये जरूर देख लिया करो पूछा क्या है, ये जरूर देख लिया करो पूछा क्या है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये भी इजी था, थोड़ा स्पीड खींच रहा हूँ, क्वेश्चन काफी है। बॉलिंग एवरेज रिपीट कर दीजिए। अच्छा बच्चों, एवरेज के जो क्वेश्चन क्लासेस में नहीं हुए वो तो मैं कवर अप कर चुका हूँ। अब मैं फटाफट 2-3 क्वेश्चन बच्चों ने पूछे उससे, तो वो रिपीट कर देता हूँ, फिर हम एलसीएम की तरफ मूव ऑन करता हूँ, ठीक है। तो बॉलिंग एवरेज का कंसेप्ट रिपीट कर दीजिए। बच्चा कंसेप्ट सेम है, एलिगेशन से करवा सकता हूँ, रटना रटवा देता हूँ, बट समझ यही है, समझ यही है। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, क्रिकेट की नॉलेज ना हो तो दिक्कत आनी चाहिए इनमें, तो हमारे लिए नई टर्म्स एकदम होगी ना, छोटी क्लासेस में तो कभी पढ़ी नहीं। तो बॉलिंग एवरेज होती है नंबर ऑफ रन्स बाय नंबर ऑफ विकेट्स। ये पॉइंट तो क्लियर था, जिसका भी ये डाउट था फटाफट कर रहा हूं। वैसे मैं सेशन एक बार दोबारा सुन लियो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स उस चीज को मानिए जो पूछा है, नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर द मैच, मैंने मान लिया एक्स। एवरेज बिफोर द मैच 14 थी, तो सम हो गया 14x। ये टोटल रन्स थे बेसिकली। अब सोचना कि मैच हो गया, मैच के बाद की बात करनी है। तो मैच के बाद की बात कर रहे हैं, तो विकेट्स 5 बढ़ गई, रन्स 26 बढ़ गए, बढ़ा दे। और एवरेज 2 इंप्रूव हो गई। बॉलर में इंप्रूवमेंट मतलब गिरना होता है, तो 12 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर ले। इवन ये तो वैल्यूज भी सेम लग रही है मुझे, क्लास वाली वैल्यूज और पीडीएफ वाली वैल्यूज भी सेम थी। तो x17 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x17 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ट्राई करिएगा, एक बार सेशन दोबारा देखिए, अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने बोला। बच्चों एक छोटी सी बात बोलूंगा, अगर इस क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाए तो आपको मैं रेशियो पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। पर अभी बिना रेशियो के करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो चैप्टर नहीं पकड़ा। यार किसी को भी मानो, किसी को भी मानो, मर्जी आपकी, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला के थर्ड वाला, राइट, कुछ भी मानते हैं। इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट। किसको माना था मैंने पहले, मुझे याद नहीं है, मैंने शायद थर्ड वाला माना था। चलो थर्ड वाला ही मानते हैं। थर्ड वाला मान लो x है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा सेकेंड वाला थराइस है थर्ड से, सेकेंड वाला थराइस है थर्ड से। यार आपको स्टेटमेंट को पढ़ के ना अंडरस्टैंड करना होता है। सेकेंड वाला डबल है फर्स्ट से। अगर मैं आपसे डबल हूं तो आप मेरे हाफ हो गए ना, अगर मैं आपसे ट्रिपल हूं तो आप मेरे 1/3 हो गए ना। ये डबल है इससे, तो ये इसका हाफ होगा ना।
सोचना है। सेकंड थ्राइस है थर्ड से, तो थर्ड को अगर x माना है, पहला होता है किसी भी एक को मान लो। फिर ये देखो कंपैरिजन किससे है, सेकंड थ्राइस है इससे, ये इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना किया, बट ये इसका डबल नहीं है, ये इसका डबल है, तो ये इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ कर दिया तो ये आ गया। अब तीनों नंबर का एवरेज दिया हुआ है 44, तो सम कितना होगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा ना, क्योंकि नंबर 3 है तो 132 होगा, तो तीनों का रख दो इक्वल, x आ जाएगा, x आ जाएगा। तो तीनों में से लार्जर नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, आप देख लो, सिंपल सिंपल। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक, दिमाग लगाइएगा। ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, फटाफट बता रहा हूं, बस एवरेज खत्म है हमारा, ठीक है, कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, सीधे नंबर्स हो तो नेचुरली कंसीडर होते हैं, ओड इवन नहीं कहा गया, उनके एवरेज है n+5, तो ये एवरेज है n+5। पूछा गया e, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक बड़ा होगा, एक ही क्यों ले रहा हूं, नंबर्स हैं तो नेचुरली लेने होते हैं, ठीक है, ओड इवन नहीं कहा उसने, तो ये एक और बड़ा होगा, n+7 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी को, हो जाएगा। ये वाला भी किसी बच्चे ने कहा था, बस एक दो ही फिर एलसीएम एचएफ में मूव ऑन करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि उस पर भी टाइम लगना, उस पर भी क्वेश्चंस है हमारे पास। तो इसमें मैंने क्या माना था, इसमें मैंने बॉयज को x मान लिया था, बॉयज अगर x हैं तो उनके एवरेज दी हुई है तो उनका सम आ जाएगा, गर्ल्स मैंने y मान ली थी तो उनकी भी एवरेज दी हुई है तो उनका सम आ जाएगा। सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर, x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की एवरेज इनटू नंबर, राइट। अब अगर बॉयज x हैं, गर्ल्स y हैं, तो टोटल x प्लस y होगा ना, तो टोटल एवरेज भी तो दी हुई है, तो ये टोटल सम आ जाएगा। तो बच्चा मैंने बॉयज और गर्ल्स के सम को टोटल सम के साथ रिलेट किया था। मैंने ये अप्रोच इसलिए यूज की थी क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली थी सेशन में कि एलिगेशन ना कभी 3 में नहीं लगता होता, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, राइट। टाइम मिला तो वो भी पढ़ा दूंगा आपको, इसको उधर ले जाके माइनस कर दो। स्टेप सेम है, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, तो बच्चे को ये लग जाता है कि वो शॉर्टकट है और ये लॉन्ग कट है। यार वैसे भी हमें पीसीएस के पेपर में 1 मिनट तो मिल ही रहा ना ऑन एन एवरेज, राइट, वैसे भी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, स्टेप सेम है और चीजें रिटेन करनी नहीं पड़ती है वाली, आपकी समझ में होती है। इसी को 3 कैटेगरी में बांट दो, मैन है उनकी एवरेज दी हुई है, वुमेन उनकी एवरेज दी हुई है, तीसरे में वेरिएबल पूछा हुआ है, तो तब तो आपको बेसिक ही यूज करना पड़ेगा ना। मान लो आपको कहे कि सोसाइटी में मैन है 10, 12 मैन है, उनकी एवरेज है 7, ठीक है, 16 वुमेन है, उनकी एवरेज है 5, और कुछ चिल्ड्रन है, उनकी एवरेज है 3, ठीक है, और टोटल एवरेज दी हुई है, टोटल एवरेज भी कुछ दी हुई है, मान लो दी हुई है कुछ भी समथिंग, मान लो 6 दी हुई है। तो इन दैट केस एलिगेशन सक्सेसफुल ही नहीं, एलिगेशन खत्म हो जाता है इन दैट केस, क्योंकि वो तो 2 लाइनें मारता है चीपर और डीलर से, ये तो 3 लाइनें पे आ जाएगा। तो ये 12 × 7 कर देंगे, ये 16 × 5 कर देंगे, ये x × 3 कर देंगे, और टोटल कितने लोग होंगे हम काउंट कर लेंगे, 12, 16 और x, 28 + x इक्वल टू 28 + x इंटू टोटल एवरेज दी होगी, उसके साथ रिलेट कर देंगे, मतलब ऐसी कुछ भी वैल्यूज होंगी, मैंने तो रैंडमली, तो यहां भी एलिगेशन सक्सेसफुल नहीं है। दैट इज द मेन थिंग आई एम यूजिंग दिस, राइट। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आपको एक चीज है कि बेसिक का नजरिया जरूर होना चाहिए, मेरा ये मानना, समझ होनी चाहिए यार, बात खत्म, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या मेथड यूज करना है, ये पता होना चाहिए कि कैसे क्यों करना है, राइट। वाई आई एम टेकिंग एक्स और वाई, बिकॉज अगर 3 का केस आ गया तो फंस जाओगे। तो ऑन द सेफ साइड के लिए ये बेटर रहता है हमेशा कि टोटल सम को टोटल सम के इक्वल रख दो। ये भी हो गया, ठीक है। एक ये भी किसी बच्चे ने पूछा था कि रिप्लेसमेंट वाला एक बार दोबारा करवा देना, बस ये एक दो ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 27 स्टूडेंट्स की एवरेज है 53। बच्चा सुन, आपने जो डाउट लिखा था वो ये लिखा था कि आपको वर्डिंग नहीं समझ आई, तो मैं पहले आपको वर्डिंग समझाता हूं। 3 स्टूडेंट के मार्क्स गलती से ये रीड कर लिए, पर एक्चुअल में ये थे। गड़बड़ है क्वेश्चन में यार। If the marks of 3 students were misread as instead of the actual marks, गड़बड़ है, ये क्वेश्चन मैंने गलत ले लिया शायद। चलो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे, मेरे को लग रहा है कुछ गलती है शायद इस क्वेश्चन में, छोड़ो। 3 स्टूडेंट के मार्क्स एक्चुअल में ये ले लिए ना, मिसरीड कर लिए ये वाले। इंस्टेड ऑफ मान लो 60
और ले लेते हैं 51 और 88, राइट। 3 स्टूडेंट के मार्क्स गलती से ये मिसरीड कर लिए इनकी जगह पे, मींस इन तीनों को निकालना है और इन तीनों को डालना है। तो जब इसकी जगह ये आएगा तो सम में 16 इंक्रीज होगा, इसकी जगह पे ये आएगा तो 11 इंक्रीज होगा, इसकी जगह पे ये आएगा तो 27 इंक्रीज होगा, और ओवरऑल देखो तो कितना इंक्रीज हुआ, 54 इंक्रीज हो गया। जब इन तीनों की जगह पे इन तीनों का आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो, ओवरऑल देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 54 इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 27, तो एवरेज 2 इंक्रीज हो जाएगी। कहता था क्वेश्चन में गलती से ये वाले मार्क्स कर लिए रीड इनकी जगह पे, इनकी जगह पे, तो जिनको गलती से रीड कर लिया उनको निकालना है और जो एक्चुअल में थे उनको डालना है। फिर आपने ये देखना है सम बढ़ रहा है कि घट रहा है, सम बढ़ रहा है 54, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है तो एवरेज पता करनी है कितनी बढ़ जाएगी, सम घट रहा होता तो एवरेज उतनी घट जाती है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक ये भी पूछा था किसी ने, लास्ट ही है शायद, लास्ट ही है, फिर हम थैंक यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ है, और एक बच्चे ने ना मुझसे 2 क्वेश्चन की कैलकुलेशन पूछी थी कैसे करनी है, उसको मैं बोल रहा हूँ वेट करना, जब एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं अभी वेटिंग में जो क्लास सेशन लगा रहे हैं, तो उसके बाद बताऊंगा कैलकुलेशंस वाला पार्ट, ठीक है। एक ये भी आया था कि सर इंक्लूडिंग और रिप्लेसमेंट वाला दोबारा करा देना, सुन लो। ABCD की एवरेज है 64, तो सम आ जाएगा 64 गुना 4 256। ई ज्वाइन हो गया, 5 लोग हो गए, मैंने ये वैल्यूज अपनी बनाई थी जो PDF में डाली थी, ये वैल्यूज मेरी खुद की थी, राइट। तो एवरेज 70 होगी तो 350 हो गया, तो यहां से ई पता लग गया कितना होगा आपके पास 94। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। 4 लोगों का सम, 5 लोगों का सम, पहले 4 थे, ई आया, अब एफ आ गया, एफ की वैल्यू 7 साल बड़ी है ई से, तो एफ आ गया 101। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यहां तक तो समझ आ गया होगा, इसके बाद थी रिप्लेसमेंट, सुनना ध्यान से। ABCDE 5 लोग थे, उनकी एवरेज थी हमारे पास 70। जब A की जगह F आया तो BCDEF भी 5 लोग थे, उनकी एवरेज थी 72। ये क्वेश्चन से ही लिया मैंने। अब सुनियो, जिसका भी डाउट था ध्यान से सुनना बच्चा, कि यार F आया है A की जगह पे, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये 4 और ये 4 सेम है। F A की जगह पे आया तो आपने ये देखना है एवरेज बढ़ी या घटी, एवरेज बढ़ी। और जब भी एवरेज बढ़े या घटे ये देखना कितने लोगों की, 2 लोगों की एवरेज 10 बढ़ गई F के आने से A की जगह पे, मतलब F A से 10 बड़ा है, F A से 10 बड़ा है। इसको ऐसे लिख लेना, F A से 10 बड़ा है। अगर यहां पे 68 होती ना तो तू ये कहता F A से 10 छोटा, तब A माइनस F लिखता, ठीक है। अब क्योंकि F 101 है, तो A पता लग जाएगा कितना होगा, तो A हो जाएगा 111, A हो जाएगा 111, ठीक है। नहीं, कोई गलती करती मैंने, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा 91, A हो जाएगा 91। F A से 10 बड़ा है, F की वैल्यू डाल दे यहाँ पे, तो माइनस से उधर जाके प्लस से हो जाएगा, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 91, आंसर आएगा 91। तो बच्चों मैंने PDF के वो क्वेश्चन भी कवर अप कर दिए जो मुझे मैक्सिमम मिले थे, जो हमारे मैक्सिमम बच्चों से मिले थे और जो डिस्कस नहीं हुए थे। देन उस पर मैंने थोड़ा टाइम लिया, देन मैंने थोड़ा स्पीड से भगाया वो वाला पार्ट जो बच्चों ने डाउट्स में पूछे थे, जैसे ये क्वेश्चन। तो बच्चों एक सजेशन देना चाहूंगा, जब मैंने रिकॉर्डेड करवाया था ना, तो जो पार्ट समझ नहीं आया आपको, एक बार दोबारा सुनो, आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। बॉलिंग एवरेज, रिप्लेसमेंट इंक्लूडिंग, 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। मुझे पता है जो चीज़ टफ है उसकी एग्जांपल्स भी बढ़ा के दी हुई हैं, तो एक बार वर्क ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट करते हैं। अब पहले एलसीएम एचसीएफ के वो क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे, फिर हम करेंगे वो क्वेश्चन जो कई बच्चों ने रिपीट भी करवाने हैं। और एवरेज की कैलकुलेशन के लिए एक बच्चे का मैसेज आया था, तो वो कैलकुलेशन मैं लास्ट में वर्कआउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एवरेज का डन हुआ, एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो काफ़ी बच्चों के डाउट्स आए, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा पर बनता नहीं था पूछना, 408 बॉयज हैं, 312 गर्ल्स हैं, ठीक है। 408 बॉयज हैं, 312 गर्ल्स हैं, उनके इक्वल सेक्शन बनाने हैं,
जैसे वो दूध वाला क्वेश्चन नहीं था, 3 कैन है, दूध को मिक्स नहीं करना, उस तरह से, और कैन भी बराबर हो तो सेक्शन इक्वल हो, और या तो बॉयज हो या गर्ल्स हो, मतलब बॉयज के सेक्शन अलग बनने हैं, गर्ल्स के सेक्शन अलग बनने हैं, और सेक्शन भी इक्वल बनने चाहिए। तो कम से कम कितने सेक्शन बनेंगे? कम से कम तभी सेक्शन बनेंगे जब सेक्शन में बच्चे ज्यादा से ज्यादा होंगे। कम से कम तभी सेक्शन बनेंगे जब सेक्शन में बच्चे ज्यादा से ज्यादा होंगे। सोचो, तो ज्यादा से ज्यादा, तो एक काम करो ना, बॉयज का एक सेक्शन बना दो, गर्ल्स का एक सेक्शन बना दो, सारे बॉयज उधर डाल दो, सारी गर्ल्स उधर डाल दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉयज और गर्ल्स को मिक्स नहीं कर सकते, इनके अलग सेक्शन होंगे और इनके अलग सेक्शन होंगे, लेकिन सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए। इक्वल मतलब कॉमन फैक्टर, और कम से कम सेक्शन के लिए बड़े से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको सेक्शन में। तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, पहले लो इनका HCF। कॉमन सेंस जो मेहनत की 3 चैप्टर में, 3 लेक्चर में, वो यहां दिखानी होती है, राइट। सेम कराया, सेम कर दिया तो मैथ्स थोड़ी आया होता है वो, राइट। जब थोड़ा बहुत हल्का बहुत चेंज और हम उसको संभाल लें, उसी को ही तो एप्टीट्यूड बोलते हैं, राइट। उसी को ही तो हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, राइट। तो 408 बॉयज है, 312 गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले ले लो इनका HCF। तो जब आप इनका HCF लोगे, मैंने आपको एक मेथड भी सिखाया था, HCF लेने का, कि बड़े वाले को डिविडेंड बना लो, इसको डिवाइजर बना लो। अगर आपको ना पता लगे किस पे कट रहा है ना, जब आप ऐसा करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये 24 पे रिमाइंडर 0 आ गया, 24 पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो दोनों के दोनों बड़े से बड़े किस नंबर पे कटेंगे? 24 पे कटेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैं 24 रख सकता हूं। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो ध्यान से बच्चों। उसने क्वेश्चन में कहा कम से कम सेक्शन बनाने, तो बड़े से बड़े ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा एक ही सेक्शन बना देते हैं, सारा को उठा के डाल देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बॉयज अलग रखने हैं, गर्ल्स अलग रखने हैं। फिर मैंने सोचा 2 सेक्शन बना देते हैं, ये वाले बॉयज उन 2 सेक्शन एक सेक्शन में डाल देते हैं, ये वाली गर्ल्स एक सेक्शन में डाल देते हैं। नहीं, ये भी गलत, क्योंकि सेक्शन होने चाहिए इक्वल। 408 बॉयज का एक सेक्शन और 312 गर्ल्स का एक सेक्शन इक्वल नहीं हुआ ना। तो इक्वल लेने के लिए आपको कम से कम सेक्शन यूज करने के लिए बड़े से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी काट दे, वो होगा 24। तो हर सेक्शन में 24 बच्चे होने चाहिए। तो 408 बॉयज के लिए कितने सेक्शन लगेंगे? डिवाइड करके ही पता लगेगा ना, वो लगेंगे 17 सेक्शन। 312 गर्ल्स के लिए 24 के कितने सेक्शन लगेंगे? वो लगेंगे 13 सेक्शन। तो 17 सेक्शन बॉयज के, 13 सेक्शन गर्ल्स के, तो ये 30 कम से कम सेक्शन होंगे। बॉयज और गर्ल्स मिक्स भी नहीं होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ सेक्शन होंगे, और बॉयज और गर्ल्स के जो सेक्शंस बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। बच्चों ये दूध वाला और कैन वाला ही क्वेश्चन था जो 3 कैंस में डाला था, आपको सिर्फ पकड़ना होता है। डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नंबर ऑफ सेक्शंस बताने हैं मुझे। हर सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? 24, और नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होंगे? 408 बॉयज है, 24 डिवाइड करके पता लगेगा। 312 गर्ल्स है, 24 के सेक्शन होंगे, तो कितने सेक्शन होंगे? 13, इधर 17, तो 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30। तो कम से कम सेक्शन होंगे। HCF का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था ये भी। यार 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो 100 और 50 कितना हुआ? 150 सेंटीमीटर। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं। अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, सभी को पता होगा। तो 2 मीटर 250। तो सबसे पहले इन दोनों का ले लो HCF आएगा 50। मैंने समझाया हुआ क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 1 HCF। तो एक टाइल का एरिया है 50 बाय 50, टोटल एरिया है 250 इंटू 150। तो कितनी टाइल्स लगेंगी? 15 टाइल्स लगेंगी, और 50 की। 2 चीजें पूछी थी, एक तो फाइंड द नंबर ऑफ स्लैब्स, पूछेगा तो 15, और अगर ये पूछे कि टाइल की डायमेंशन क्या होगी तो वो होगी 50। ठीक है, 2 चीजें पूछ सकता है। तो ऑप्शन दोनों के हिसाब से थे, एक्चुअली करवाया हुआ था तो मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्यों डाउट आ रहा है बच्चों? 2 नंबर्स 3:4 में है, तो एक नंबर हुआ 3x, दूसरा हुआ 4x। ठीक है, जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम दिया हुआ 84, सुनना ध्यान से। जब हम एलसीएम लेते हैं तो ऐसे लेते हैं ना, x बाहर आ जाएगा। एलसीएम ऐसे लेते हैं, x बाहर आ जाएगा। तो x एक क्वेश्चन में भी यूज किया था मैंने, तो एलसीएम आ जाएगा 12x। तो 12x को 84 के इक्वल रख दो,
तो x आ जाएगा 7। x क्या होता है HCF। अब उसने पूछा क्या, HCF थोड़ी पूछा, उसने पूछा ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहां पे डाल दो। तो 4 × 7 कितना आ जाएगा 28। दो नंबर का कभी भी रेशियो दिया हो, तो मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, रेशियो में एक वेरिएबल होता है दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3x और 4x मान लिया। फिर आगे एलसीएम दिया हुआ था, HCF दिया होता तो x में ही डाल देता, एलसीएम दिया होता तो 3x 4x का मैंने एलसीएम लिया। जब हम एलसीएम लेते हैं तो कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेते होते हैं, बचती चीजें कोप्राइम होती है। तो x × 3 × 4 12x आ जाएगा, 12x 84 है, तो x कितना आ जाएगा 7। उसने ग्रेटेस्ट वाला पूछा था तो कितना आ जाएगा 28। क्लियर है? थोड़ा स्पीड खींच रखे। सेम क्वेश्चन था यार ये भी, 2a 5a 7a, a बाहर आ जाएगा तो एलसीएम क्या होगा, a × 2 × 5 × 7 70a। इजी था। डाउट बनाने से पहले टाइम दिया करो। डाउट बनाने से मेरे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इंप्रूवमेंट तब होती है जब आप क्वेश्चंस पे टाइम देते हो, राइट। हम तब जाके सीखते हैं जब हम क्वेश्चन को सोचते हैं। सोचा करो, जल्दी जल्दी मत किया करो। ये असाइनमेंट 1 के डाउट्स थे, ये असाइनमेंट 2 में डाउट आया था, ये काफी बच्चों का डाउट था। बच्चों ये मैंने डाला था कौन सी टाइप में, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM वाली टाइप में डाला था। सुनना ध्यान से, HCF और LCM का सम दिया हुआ 56, ठीक है। चलो, कहता LCM 3 गुना है HCF का, तो HCF अगर x है तो LCM 3x होगा। यहां पे डाल दो। तो x आ जाएगा 14। x अगर 14 आ जाएगा तो HCF 14 आ जाएगा और LCM 42 आ जाएगा। तो HCF और LCM जो हमें क्वेश्चंस में गिवन होते थे, पहले इसको सॉल्व करके बनाने पड़े। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले HCF और LCM का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें 56, और ये बोला हुआ है कि LCM 3 गुना है HCF का। तो HCF अगर x है तो LCM होगा 3x, ठीक है, LCM होगा 3x। अब यहां पे पुट किया तो x पता लग गया, x 14 आ गया, x 14 आ गया तो HCF मेरे पास 14 आ जाएगा और LCM मेरे पास 42 आ जाएगा। अब हमें एक नंबर दिया हुआ है, हमें दूसरा नंबर निकालना है, तो वी कैन यूज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, एक नंबर 14 है, सेकेंड नंबर मुझे निकालना है। The product of two numbers is always equal to the product of their HCF and LCM। तो ये HCF है, ये LCM है जो मैंने निकाल लिए है, तो बाई चांस 14 ही आ जाएगा, 42 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, क्योंकि HCF और LCM का सम दिया हुआ है और उनका एक रिलेशन दिया हुआ है, तो वहां से सॉल्व करके HCF और LCM आ जाएंगे। अब आप यूज करोगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो HCF आपको पता है, LCM आपको पता है, दोनों में से एक नंबर आपको पता है, दूसरा नंबर आप निकाल लोगे, सिंपल, ठीक है, हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले वो करवा दूं, LCM 107 वाला, राइट। चलो फटाफट खत्म ही कर देता हूं, 10 मिनट ही लगने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना है, ठीक है, 10 मिनट बने रहिए। एक बच्चे ने पूछा था सर हमें पेयर बनाने नहीं आते, तो उसको बताना चाहूंगा, और कुछ बच्चों ने मेरे पॉइंट को भी कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि पेयर उल्टे भी तो बन सकते हैं। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता, राइट। तेरा और कल को तेरी वाइफ का पेयर होगा तो एक पेयर होगा ना, 2 पेयर थोड़ी होंगे। सोच के देख, राइट, सोच के देख। बच्चे ने पॉइंट उठाया था यहाँ पे, पेयर तो एक ही होगा ना, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी है कि नंबर ऑफ केसेस लेने, पेयर बताना है, सिंपल। तो 2 नंबर्स हैं, एक 9x होगा, एक 9y होगा। मैं प्रोडक्ट से भी तोड़ के सिखा देता हूं, सम से भी तोड़ के सिखा देता हूं, ठीक है। दोनों नंबर का सम दिया हुआ है 99, तो यहां से x + y आ जाएगा 11। जब तुझे तोड़ने हैं बच्चा, ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स के हिसाब से तोड़ना, हमेशा 1 से शुरू हो जाओ। 1 + क्या हो, 2 + क्या हो, 3 + क्या हो, 4 + क्या हो कि 11 बन जाए, 5 + क्या हो कि 11 बन जाए, 6। आगे तो जा नहीं सकता ना,
इक्वल आ जाएगा या पता लग जाएगा। 6 प्लस आगे लूंगा तो वापस वही रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। तो ये पांचों पेयर्स को प्राइम है, बाय चांस, हमेशा नहीं होता, ये पांचों पेयर्स को प्राइम है। बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यूज है जो यहां डल सकती हैं, तो वो नंबर्स बनेंगे जिनका सम भी 99 होगा और एचसीएफ भी 9 होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैंने प्रोडक्ट का ले लिया सिर्फ उस बच्चे को समझाने के लिए जिसने पेयर्स में पॉइंट क्रिएट किए थे। तो एक नंबर 14x, दूसरा नंबर 14y, इस बार ना दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से ले लिया। तो 14x इंटू 14y, तो मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं आएगा, दोनों नीचे जाएंगे, तो 14 पे काट दो, 14 2 28 और 8, ये तो 2 ही आ गया। अब 2 प्रोडक्ट बन रहा है तो कितने पेयर होंगे? 2 इंटू 1 ही होगा या 1 इंटू 2 होगा, पेयर तो वही रहेगा ना। तो आंसर इज 1। ठीक है, क्लियर है। एक चीज सिखा देता हूं, एक बार ना क्लास में ये बना था XY 42, तो कंसर्न बच्चे को बताना चाहूंगा, जब XY 42 बना था तो जो भी बच्चा था जिसका ये डाउट था प्रोडक्ट में कैसे लेते हैं, हमेशा टेबल से शुरू कर, 1 से, 1 के टेबल में जाएगा 42 इंटू 1 होगा, 2 के टेबल में जाएगा, 10 तक देख लियो बस, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, 5 में, 6 में जाएगा, 7 तो आ गया, 8 में जाएगा, 9 में जाएगा, 10 में जाएगा, नहीं, बस इतने, लिमिट इतनी की होगी कि आप पेपर में कर पाओ। ऐसे थोड़ी कि बहुत बड़ा नंबर दे दे पेयर बनाओ, तो बनेंगे नहीं ना, तो बहुत ज्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर मेरे पास एक डाउट आया, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, अरे क्या क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। बच्चे को लगता है पता नहीं क्या ही आ गया, पता किसको लगेगा? जिसको रट्टे मारे होंगे, नॉलेज नहीं होगी, हमें नहीं लगेगा। मैं बताता हूं आपको, इसको एक बार भूल जाओ, इसको एक बार भूल जाओ, एक फंडा बताता हूं, सुनना, याद करो रेशियोज को। जब भी हम रेशियोज में सपोज करते थे, हम ऐसे सपोज करते थे, मान लो जो 2 नंबर्स हैं उनका रेशियो है 5:7, तो हम ऐसे मान लेते थे। x क्या होता था? HCF, और 5 और 7 क्या होते थे? को प्राइम। HCF दिया होता था मान लो 3, तो 3x 3y मान लेते थे, तब x और y को प्राइम होते थे। मैंने समझाया था अच्छे से। रेशियो का मतलब होता है लोएस्ट टर्म्स, लोएस्ट टर्म्स मतलब को प्राइम टर्म्स, वो तभी आते हैं जब बड़े से बड़े नंबर पे काटा हो, राइट। तो जब हम ऐसे मानते थे, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये तो तब होता था जब रेशियो दी होती थी, और जब HCF दिया होता था तब क्या करते थे? जब ये दिया होता था, जब ये दिया होता था तो ये सेम होता था, इसको x मानते थे, इसको y मानते थे, है ना। जब मान लो 2 नंबर का HCF दिया हुआ 11, तो हम क्या बोलते थे? एक 11x है और एक 11y है, और हम ये समझते थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहते कि 11 बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर था जो दोनों नंबर्स में था, और x और y को प्राइम है। अगर हम इनका एलसीएम ले, इन्हीं का ही, एक क्वेश्चन में एक बार मैंने लिया भी था, तो जब हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, वो इसी से भी बनाओ, इसी से ही बना हुआ है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो इस साइड जो भी चीज निकलती है 2 के केस में, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, तो इस साइड जो भी बचेगा वो को प्राइम केसेस होते हैं। कभी भी कोई भी 2 नंबर ना सोच लो, मान लो 10 और 12 हैं, उनका एलसीएम लेना, तो इस साइड जो भी चीज निकलेगी ना, जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो सारे मिलाकर बनेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो नहीं कटेंगे वो होते हैं को प्राइम, को प्राइम। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे, मैं थोड़ा ज्यादा डीप चला गया, बट ये डीप जाना इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था। सुनना, मैंने सबसे पहले एचसीएफ दिया हुआ था तो एचसीएफ के साथ से सपोज कर लिया, मान लो, राइट। क्वेश्चन पे आते हैं, छोड़ो इसको, क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का एचसीएफ है 17, तो एक नंबर हुआ 17x, दूसरा नंबर हुआ 17y। पहले यहां तक क्लियर करो, ऐसे पागलों की तरह भागना नहीं होता, कभी भी हमेशा सोचकर चलना होता है, ठीक है। हम कई बार भागने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमें किया है ना वो भी खत्म हो जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। कई बार बच्चों में ही मैंने हैबिट देखी है भागने की, राइट, बस फटाफट हो जाए, राइट। जैसे कई बच्चों ने भी डिस्कशन में बोला कि डाउट्स मत लो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह ठीक है क्योंकि उनका लेवल अच्छा होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है क्योंकि मेरे पास बच्चे सारे हैं, एक नहीं है, ठीक है। तो भागना नहीं है, ध्यान से चलना है। 17x 17y, पहले यहां तक क्लियर करो, ये एचसीएफ है, ये को प्राइम है। अब इनका एलसीएम लो। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इस साइड जो भी चीज निकलेगी वो एचसीएफ होगी, और लास्ट में जो बच जाते हैं वो को प्राइम होते हैं। तो बेसिकली एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड 2 को प्राइम फैक्टर्स।
और आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, वो दो कोप्राइम फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं 5 और 6, मतलब ये 5 दिया हुआ था, ये 6 दिया हुआ था, क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, सिर्फ घुमाने वाली बात थी। HCF भी दिया हुआ है, अब HCF को छोड़ के क्या बचते हैं, कोप्राइम फैक्टर्स। जब हम एलसीएम लेते हैं तो HCF के बाद बचता क्या है यहाँ पे, कोप्राइम फैक्टर्स, वो दोनों दिए हुए हैं। तो बेसिकली एक 5 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो 17 × 5 85 और 17 × 6 102, दोनों का सम पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, लार्जर 102, ये क्वेश्चन था। एक एग्जांपल देता हूं, नहीं समझ आया तो सुनना, कोई भी 2 नंबर पकड़ो, एनी टू नंबर्स ले लो, कोई भी 8 और 12 ले लो, ठीक है। इनका HCF क्या होगा, दोनों के दोनों बड़े से बड़े किस नंबर पे कटेंगे, 4 पे, है ना, साइड पे लिख लो। जब आप इनका LCM लोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट, कोई और लेते हैं, छोड़ो, 12 और 20 लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। 12 और 20 है, दोनों के दोनों बड़े, वैसे वहां पे भी बात बन जाती जो एग्जांपल पहले ली थी, ये बात तो हर जगह ही बनेगी, पर इससे समझ ज्यादा अच्छा आएगा। 12 और 20 बड़े से बड़े किस नंबर पे कटेंगे, 4 पे। सुनना ध्यान से, सबसे पहले अब इनका एलसीएम लो, जब आप इनका एलसीएम लोगे, सुनना, 2 पे काटोगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम, इसका HCF क्या था, 4 था ना, तो LCM is HCF in case of 2 numbers into 2 co-prime factors, ये co-prime factors होंगे, समझ गए बात को। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 2 नंबर्स का HCF है 17, तो एक 17x है, दूसरा 17y है, और ये भी बताया था कि अदर 2 फैक्टर्स ऑफ देयर LCM। अरे यार, जब हम LCM लेंगे और HCF निकाल देंगे तो जो भी 2 फैक्टर्स बचेंगे वो कोप्राइम वाले ही बचेंगे ना, वो दोनों दिए हुए हैं 5 और 6, मतलब ये 5 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो ये 17 × 5, कहीं भी डाल दो x को, हमें तो ग्रेटर बताना है, 17 × 6, 2 नंबर्स होंगे, हमें बड़े वाला बताना है 102। बेसिकली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, सॉल्यूशन कुछ था नहीं इसका, सॉल्व बेस्ड नहीं था। HCF के अलावा जो भी ये कोप्राइम टर्म्स होती हैं वो दी हुई थी आपको, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, काफी बच्चों का डाउट था ये। सुनना ध्यान से, 5 नेचुरल नंबर्स हैं, उनका LCM है n, वैसे तो मैं निकाल सकता हूं, पर मान लो n है। अब जब मैं, सुनना ध्यान से, इसका LCM ना बच्चों की तरह लो, जैसे छोटे बच्चे लेते थे छोटे क्लासेस में, सुनना, बिल्कुल वैसे ही लेंगे, सुनना ध्यान से, पहले 2 पे खत्म करो, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, छोटी क्लासेस में ऐसे करते थे, ठीक है, ये LCM आ गया, है ना, 2 × 2 × 3 × 5। अब मेरी बात से ध्यान से सुनना, 1 से 5 तक का LCM है n, ठीक है, 1 से 7 तक का LCM पूछा है n की फॉर्म में, जबकि मैं निकाल भी सकता हूं, कल को बड़ी टर्म्स भी आ जाए ना तो भी ये अप्रोच हेल्पफुल होगी। सुनना, अगर मैं 6 की बात करूं तो बच्चों 6 को काटने के लिए, अगर 1 से 5 का LCM n है और मैं 6 की बात करूं, 6 को काटने के लिए कौन कौन चाहिए था, एक 2 चाहिए था, एक 3 चाहिए था, विच आर ऑलरेडी यूज्ड। तो अगर 1 से 5 तक का LCM n है तो 1 से 6 तक का भी n नहीं होगा, चेक करो, यहां पे 3 बन जाता, 2 पे कटता, तो फिर जब ये 3 पे कटता तो यहां पे 1 बन जाता। तो अगर 1 से 5 तक का LCM n है तो 1 से 6 तक का भी LCM n होगा, वाई, क्योंकि 6 को काटने के लिए 2 और 3 चाहिए, विच आर ऑलरेडी यूज्ड फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि 1 to 5 के बीच में 2 और 3 आता है, राइट। सामने इनका 1 से 5 का जो भी LCM आएगा 1 से 6 का वही आएगा ना, LCM थोड़ी चेंज हुआ, लेकिन बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, है ना, 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 को काटने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ 1 से 6 तक। तो अगर 1 से 6 तक का LCM n है तो 1 से 7 तक का जो भी LCM होगा उसमें 7 ऐड हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
7n हो जाएगा, क्योंकि 7 को काटने के लिए कोई नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? सोच सकते थे, सोच सकते थे। क्लियर है? थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमने सेशंस में नहीं किए, तो ऐसे ही चलो पीडीएफ में डाल दिया मैंने आपकी नॉलेज देखने के लिए कि जब हम 1 से 5 का एलसीएम लेंगे तो हम ऐसे लेंगे, राइट? तो हम ऐसे लेंगे। अब जब 6 साथ में रखेंगे, मान लो ये n है, मतलब बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करके जो भी बन रहा है उसको n बोला गया है, उसको n बोला गया है। अब अगर 6 को कंसीडर करूं तो बीच में ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि जब 2 कटेगा तो ये 3 बन जाएगा, और जब ये 3 यूज होगा तो ये 1 बन जाएगा। एलसीएम तो अभी भी वही रहा, लेकिन 7 को भी कंसीडर करूं तो 2 से 7 या 5 या 3 से 7 नहीं छेड़ेगा, तो जो भी एलसीएम था उसमें एक 7 और मल्टीपल में आ जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा आंसर। क्लियर? क्लियर? डाउट क्लास थोड़ी स्पीड से ले रहा हूं, क्वेश्चन ज्यादा थे इसलिए, ठीक है? ये किसी बच्चे ने बोला था कि करवा देना, तो एक ये रह गया, एक ये रह गया, बच्चे ने बोला था करवाने के लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला भी बोला था, और ये भी बोला था। 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसने जाना है जा सकते हो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, जिनके डाउट्स हैं वो रुक जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स? इसमें मैंने क्या किया था, ग्रेटर 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, राइट? जो डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय मतलब जो डिवाइड होगा, तो पहले तो ये पता करो 6, 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, राइट? 6, 9 और 12 का एलसीएम होगा आपका 36। ले लोगे एलसीएम? ये किसी बच्चे की डिमांड पे करवा रहा हूं, उसने बोला था कि ये क्वेश्चन एक बार दोबारा हो। 36 एलसीएम होगा। मैंने ना एक पॉइंट समझाया था जिसका भी ये डाउट था कि कोई भी नंबर अगर इसके टेबल में आता है तो इनके टेबल में भी आएगा। तो एक काम करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, इतना तो आपको सोचना पड़ेगा कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, वो 999 होता है। अगर वो 36 से डिवाइड हो जाए, राइट, तो बात बन जाती, लेकिन वो 36 से डिवाइड नहीं हुआ, यहां पे रिमाइंडर आ गया 27, लेकिन मुझे रिमाइंडर चाहिए 3, मुझे रिमाइंडर चाहिए था 3। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए था 3। तो यहाँ पे 3, देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, यहाँ पे अगर 27 कम होता तो क्या रिमाइंडर आता? नहीं आता। मतलब 972 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का जो 36 के टेबल में आता है। अब रिमाइंडर 3 तभी आएगा जब नंबर 3 बड़ा होगा, जब 3 बड़ा होगा तो कितना होगा? 975। तो 975 ऐसा पहला नंबर है जो इससे डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 देगा, मतलब इन तीनों से भी 3 देगा। ये मैंने पॉइंट समझाया था, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस ये हैं लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, डिस्कस करना चाहिए हमें, ये डिस्कस करना बनता है हम सभी के लिए। ये क्वेश्चन डिस्कस करना क्यों बनता है? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि रिमाइंडर कितना हो। तो एक नया अप्रोच, एक नया पॉइंट बताने वाला हूं जो अभी तक डिस्कस ही नहीं हुआ हमारे सेशंस में, ठीक है। सुनिएगा सुनिएगा, क्वेश्चन को करवाने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज लीजिएगा। 8, 16, 40, ये क्वेश्चन हर वैल्यू के साथ नहीं बन सकता, सिर्फ कुछ वैल्यूज के साथ बनेगा। 8, 16, 40 का HCF क्या होता है बताइए? मतलब ये तीनों के तीनों बड़े से बड़े किस नंबर पे कटेंगे बताइए? ये तीनों के तीनों बड़े से बड़े कटेंगे 8 पे, है ना। अब 8 से इन तीनों को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8, इसका डिफरेंस दोबारा ले रहा है, एक सेकंड, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 24, और इनका डिफरेंस कितना होगा? 32। अब अगर मैं आपसे इनके डिफरेंस का HCF मांगू, अगर मैं आपसे इनके डिफरेंस का HCF मांगू तो वो भी 8 ही होगा, करके देख लो। अगर इन नंबर्स का HCF 8 है तो इनके डिफरेंस का HCF भी 8 होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता, पर कुछ सीक्वेंसेस में होता है। जैसे यहां पे इनका HCF कितना होगा? 10। इनके डिफरेंस का HCF कितना होगा? 10। डिफरेंस का HCF लेके देखो, 10 होगा। तो
कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जहां पे जो नंबर्स का HCF होता है वही उनके डिफरेंसेस का HCF होता है, हम कुछ सीक्वेंसेस में, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, भूलना मत इस पॉइंट को। इनका HCF कितना होगा 8 से इन तीनों को डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तीनों को एक 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 बढ़ा दो, 8 से इन तीनों को डिवाइड करो, तीनों के तीनों केस में रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो अगर पेपर में क्वेश्चन देता जो कि हमने करे थे, एक बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो तीनों के तीनों जगह पे सेम रिमाइंडर 1 आता है, तो आप पता क्या करते, इन तीनों को 1 1 1 कम करके HCF ले लेते, जैसा कि सिखाया था सेम रिमाइंडर में HCF में। या इसको 2 इसको 2 इसको 2 बढ़ा दो, और अब क्वेश्चन अगर ये दिया हो एक बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर 2 आता है, तो आप पता क्या करते 2 2 2 कम करके HCF ले लेते इनका, 3 3 3 बढ़ा दो, राइट। तो आप 3 3 3 घटा के HCF ले लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये तो बताया हुआ है कि रिमाइंडर सेम है, पर ये नहीं बताया हुआ कितना। तो आपको ये नहीं पता कि 1 1 1 बढ़ाया के 2 2 2 2 बढ़ाया के 3 3 3 3 बढ़ाया के 4 4 4 4 बढ़ाया। लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो भी इन नंबर्स का HCF था, देखो क्वेश्चन में ना इनमें से कोई सीक्वेंस दी होगी। अब हमें पेपर में ये नहीं पता होगा, हमें ये तो पता होगा सेम रिमाइंडर है, पर हमें ये नहीं पता होगा कितना कितना बढ़ा है, राइट। तो ये नहीं पता होगा रिमाइंडर कितना है। हमें एक चीज बताते, जो भी इन नंबर्स का HCF था वही इनके डिफरेंस का HCF था। अगर इनमें से कोई सीक्वेंस दी हो तो नंबर्स तो बदल जाएंगे, सेम रिमाइंडर का मतलब होता है बराबर बढ़ाया गया, नंबर्स तो बदल जाएंगे लेकिन क्या नहीं बदलेगा, डिफरेंस। अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो वो आज भी वही होगा जो इनका था, क्योंकि सेम रिमाइंडर का मतलब होता है नंबर्स को बराबर रेज किया गया है। इनका डिफरेंस भी वही होगा जो एक्चुअल नंबर्स का डिफरेंस था। तो जब पेपर में ये बोले कि एक बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर सेम आता है, लेकिन ये ना बताए कितना, तो एक क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का HCF लेना है। बस इतना सा पॉइंट था, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था। अब बाद में डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। इनका HCF होगा 8, तो 8 इन तीनों को डिवाइड करेगा तो तीनों के तीनों केस में सेम रिमाइंडर आएगा। सेम एक एग्जांपल देता हूं, एक बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो तीनों के तीनों केस में सेम रिमाइंडर आता है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, हमें क्या पता कितना बढ़ाया हुआ है ना, सेम रिमाइंडर आता है, हमें क्या पता नंबर्स एक एक बढ़ेंगे, 2 2 2 बढ़े हैं, लेकिन हमें सेम रिमाइंडर का मतलब एक क्लियर है कि नंबर्स बराबर बढ़े हैं, तो नंबर्स तो बदल जाते हैं, लेकिन क्या नहीं बदलता, उनका डिफरेंस। और जो उनका सीक्वेंस वो ली जाती है जब सेम रिमाइंडर में रिमाइंडर ना बताया हो, जब जो इनका HCF होता है वही उनके डिफरेंस का HCF होता है। तो आपको डिफरेंसेस का क्या लेना है, HCF। तो तीनों के तीनों बड़े से बड़े किस नंबर पे कटेंगे, 46। तो कभी भी HCF में सेम रिमाइंडर का केस आए, कंक्लूजन बता रहा हूं, और ये ना बताओ रिमाइंडर कितना, तो डिफरेंसेस का HCF लेना। डिफरेंसेस का जो HCF होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि सीक्वेंस वही ली जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है, पर ये किताबों में डाला होता है क्वेश्चन। क्लियर है। कभी भी HCF में सेम रिमाइंडर का केस आए, हमने किए थे सेम रिमाइंडर केसेस, लेकिन HCF रिमाइंडर गिवन था और रिमाइंडर ना बताया हो, तो आपको डिफरेंसेस का HCF लेना है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये तो लीस्ट वाला, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला किसी ने बोला था, तो बच्चा सुन, परफेक्ट स्क्वायर वाले में आपको सबसे पहले बनाने हैं फैक्टर्स। बस खत्म कर रहा हूं क्लास को, ठीक है। सबसे पहले छोटे छोटे फैक्टर्स बना लिए इस तरह से, काफी बन गए, ठीक है। तो कितने बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। पेयरिंग देखनी है, अब पेयरिंग देखनी है आपने, ठीक है। जब आप पेयरिंग देखोगे, ये पेयरिंग मिल गई, ये पेयरिंग मिल गई और ये पेयरिंग मिल गई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले देखो, परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब 2 2 के पेयर्स होते हैं, राइट, स्क्वायर तभी बनता होता है। तो एक 3 और रिक्वायर्ड है, तो जो भी नंबर होगा, ये तो नंबर्स का एलसीएम होगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये लीस्ट नंबर होगा, राइट, जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा, वो तो ये भी होगा,
लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 करके जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। अकेला ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके जो भी नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और इनके टेबल का नंबर भी होगा, क्योंकि इसी के ही एलसीएम को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दियो, 2 4 8 16 32 64 34 216, 216 इंटू 3, 216 इंटू 3 648 आ रहा है। कोई गलती की मैंने? 4 6 8 16 32, 2 3 4 8 16, 2 पे गया 1 3 2 4 8, 2 पे गया 1 3 1 2 4, 2 पे गया 1 3 1 1 1 2, 4 8 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 3 128, 128 इंटू 3, अरे आ गया 384। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, 384 आपका आंसर होगा। डन। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 384 128 इंटू 3, एक सेकेंड, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ये। 4 8 16 32, 32 2 64, 64 इंटू 3 होगा 192, 192 इंटू 3 होगा 576। ये आंसर है। मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, लॉजिक सारा बिल्कुल सही था, 576। क्लियर है? वैसे भी इसमें परफेक्ट स्क्वायर कोई और था भी नहीं, ऑप्शन से भी ले सकते थे, पर कल को ऑप्शन में सारे भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये तो चलो आपका हो गया था, डाउट में नहीं आया था। एक बच्चे ने कैलकुलेशन मांगी थी। अच्छा बच्चों, सेशन खत्म है, सिर्फ एक बच्चे के लिए 2 मिनट रुकूंगा मैं, उसको एक कैलकुलेशन करके दिखानी है। अभी क्विज है, 15 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ के रैंडम क्वेश्चन है, राइट? क्लास लिंक नहीं है, ज्यादा ऊट पटांग नहीं है। ठीक है, अच्छे से क्विज देना, मैं चेक करके डाल रहा हूँ, गलती होने के चांसेस रेयर ही मिलेंगे आपको। अच्छे से देना है, मुझे आपके स्कोर कार्ड्स भी चेक करने हैं बाद में। ठीक है, वर्क करना है इस पे आपने आज क्विज पे। ठीक है, क्विज कैसे लेना है, कैसे देना है, आपको नीचे एक लिंक शेयर कर दूंगा मैं, अभी आपको मिल जाएगा कि क्विज कैसे देना है। सेम वैसे ही देना है जैसे पीडीएफ की फॉर्म में होता है डेली, बट इस बार जो हो रहा है ना वो पीडीएफ का नहीं है, बेसिकली वो क्विज है, बेसिकली वो टेस्ट है आपका, सही वाला टेस्ट, पहला टेस्ट। देखे तो सही आप क्या करते हो क्वेश्चन के थोड़े बहुत बदलने पर। ठीक है, कुछ सेम होंगे क्वेश्चंस, कुछ बदले भी होंगे, वैल्यू सेम नहीं होंगी, थोड़ी बहुत इधर उधर पक्का होंगी। ठीक है, सेम वैल्यूज करके मैं कभी टेस्ट नहीं लेता होता। ठीक है, तो एक बच्चे ने कैलकुलेशन मांगी थी कि इसकी कैलकुलेशन करके दिखा दो। 42 नंबर्स के एवरेज 30 थी, एवरेज का क्वेश्चन नंबर बोला था 49 के 59 था, और 40 की एवरेज थी 28। तो जिसने कैलकुलेशन मांगी थी, इनका डिफरेंस लेना, तो मैक्सिमम और मिनिमम का सम आ जाएगा 140। वैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई थी, आप एक बार दोबारा कमेंट कर देना। इनका डिफरेंस दिया होता 100, शायद आपने क्वेश्चन गलत बोल दिए, ऐड कर दिया, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा कमेंट कर देना। एक बच्चे का मैसेज आया था 49 59 के क्वेश्चन, तो एक बार दोबारा कमेंट कर देना, क्वेश्चन ही लिख देना कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके दिखा देना। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका एवरेज कंप्लीट, एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट, डाउट्स कंप्लीट। स्टिल कोई डाउट रह जाए कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, और टेस्ट देना है अच्छे से। ठीक है, कल होगा परसेंटेज कंटिन्यू, आज तो एवरेज ही होगा, परसेंटेज का लेक्चर 2 होगा कल। ठीक है, टेस्ट देना है अच्छे से, और परसेंटेज की अभी तक कोई असाइनमेंट इसलिए नहीं दी, पहले इन चैप्टरों का तो टेस्ट हो जाए, फिर कल असाइनमेंट देंगे परसेंटेज की। ठीक है, इकट्ठी पहले 2 लेक्चर्स की। थैंक यू सो मच।